जल्दी करो, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है। फिर से आइए मालिक। मोगे, अरे मोगे आ गए। मोगे, मैंने सुना है कि हमारी ये दुकान जल्द ही फिर से किराए पर ली जाने वाली है। हाँ, ऊपर का एक बड़ा नौजवान, उसने यह पूरी गली खरीद ली है। वह सभी दुकानों को वापस लेने वाला है ताकि वह उनका एक साथ प्रबंधन कर सके। मोगे, तो क्या ऐसा हो सकता है कि मुझे न बदलना पड़े? अभी मुझे बस 2 महीने हुए हैं यहाँ स्थिर हुए। निश्चित रूप से नहीं। ऊपर का नौजवान, उसने विशेष रूप से आपसे शुरुआत करने को कहा है। मोगे, तो क्या आप जानते हैं कि वो कौन सा नौजवान है? दूर हटो। तुम ये क्यों पूछ रहे हो? जानकर तुम्हें क्या मिल जाएगा? तुम तो सिर्फ एक तुच्छ मछली बेचने वाले हो। क्या तुम सच में किसी बड़े आदमी से संबंध बना सकते हो? यह कैसी बातें कर रहे हो? चू फैन भी कभी एक शानदार व्यक्ति रहा है, हो सकता है वह उसे जानता हो। जी जी जी। चू फैन, मैं आज तुम्हें बस यह बताने आया हूँ कि कल से तुम्हें यहाँ मछली बेचने की जरूरत नहीं है। कल से ही बेचने नहीं दिया जाएगा? मैंने अभी अभी तो 6 महीने का किराया दिया था। इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। ऊपर के बड़े आदमी ने कहा है, अगर तुम्हें आपत्ति है तो तुम जाकर उससे मिल सकते हो। मुझे तुम्हें बताने में डर नहीं है। वह कियाओ समूह का है, कियाओ शाओ कुन। जल्दी से बाहर निकलो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें नदी में फेंक दिया जाए मछली बेचने के लिए। क्या शाओकुन? शाओकुन, मैं चूफैन ने आज तक कभी किसी से मदद नहीं मांगी। मैंने पहले भी तुम्हारी इतनी मदद की दुकान के मामले में। क्या तुम मेरी भी मदद करोगे? चूफैन, अब तुम चाहते हो मैं तुम्हारी और कैसे मदद करूं? वहाँ सड़क पर इतने लोग हैं, मैं सबकी मदद कर पाऊंगा क्या? शाओकुन, तुम्हारा मतलब क्या है? क्या हम दोस्त नहीं हैं? दोस्त? अरे, तुम अब भी मछली बेचना चाहते हो क्या? अगर चाहते हो तो मुझे अपना गॉडफादर मान लो। वो दुकान मैं तुम्हें ही दे दूंगा। क्या शाओकुन, तुम हद कर रहे हो। पहले जब तुम्हारा क्या परिवार मुश्किल में था, मैंने 33 करोड़ रुपए लगाए ताकि तुम मुश्किल से निकल सको, और इस पैसे का मैंने एक पैसा भी वापस नहीं लिया। तुमने मुझे 33 करोड़ दिए? कर्ज की रसीद है, सबूत है? वो तो तुम पर मेरा कर्ज था, बस तुमने उधार चुकाया है। नीच, लेकिन किंगिया को ये बात पता है। वो मेरी गर्लफ्रेंड है, वो मेरी गवाही दे सकती है। ये 33 करोड़ रुपए तुम्हें मुझे पूरी रकम लौटानी ही होगी। शियाओ किंगिया, किंगिया, जिस्टोबर, अरे क्या शाओ? किंगिया, तुम हो कौन? क्या मैं तुम्हें जानती हूँ? मेरा नाम लेने की हिम्मत भी करते हो? गंदी मछली बेचने वाले, तू है कौन? क्या मैं तुझे जानती हूँ और मेरा नाम लेने की हिम्मत करता है? बदबूदार मछली वाले। किंगिया, मैं चू फैन हूँ। मैं बात करनी है तो कर, लेकिन हाथ पाँव मत चलाना। किंगिया अब मेरी गर्लफ्रेंड है। कियाओ शाओ, तू ये पागल कहाँ से उठा लाया? मूर्ख शियाओ किंगिया, अब तू मुझे गिरा पैर देख रही है। तुम मुझे पहचानती थी, ये मानने से भी इनकार कर रही है ना? मैंने तुम्हारे घर के लिए कितना कुछ किया। तुम्हारे घर का मकान मैंने अपने पैसों से खरीदा, तुम्हारी माँ का इलाज मैंने कराया, यहाँ तक कि तुम्हारे भाई की मोहब्बत में खर्च होने वाले पैसे भी मैंने ही दिए थे। क्या मैंने तुझसे गिही गिहा कर ये सब करवाया था? ये तो तू ही खुद दौ दौ कर दिल खोलकर खर्च करता रहा, जिद में मुझ पर पैसे उड़ाता रहा। मैं क्या कर सकती थी? मैं ही लपक रहा था, मैं ही मूर्ख दरिया दिल था। और क्या नहीं था? जो फैन, दिमाग बहुत अच्छी चीज है, दुर्भाग्य से तेरे पास है ही नहीं। बनता फिरता दानवीर, सबकी मदद करके मसीहा बनता है। हाँ हाँ, तू समझता क्या है अपने आप को? मूर्ख कृतज्ञ लोग, तुम लोगों को कर्म का डर नहीं लगता? अरे बाप रे, मैं तो डर के मारे मर ही जाऊंगी, इसीलिए मुझे तुझसे फौरन दूर हो जाना चाहिए। थोड़ा भी देर हुई तो डर है कि तू अपनी दरियादिली में मुझे ही दान न कर दे। तू कैसी बातें कर रही है? तू तो बस चू भाई की दरियादिली पर पल रही है, तभी तो मुझे मौका मिला। मैं तो सच में अंधा हो गया जो तुम दोनों नाशुक्रों को पहचान न पाए। अरे चू फैन, पहचान अपनी जगह। अगर तू ऐसी बातें करेगा तो मैं तुझ पर मानहानि का मुकदमा कर दूंगा। जो फैन, मेरी एक सलाह सुन, बाहर जा, कोई नौकरी पकड़ और ढंग से काम कर। मुझे यकीन है अपनी बाकी जिंदगी में तू खुद भी किसी दिन घर की डाउन पेमेंट जोड़ ही लेगा। हाँ हाँ। तुम लोग क्या शाओ, इसे क्या हो गया है? ये यहाँ मर तो नहीं जाएगा? अरे लगता है कि ये गुस्सा और निराशा की वजह से आया दिल का दौरा है। कियाओ शाओ, इसे जल्दी से बाहर फेंक दो। अगर ये यहीं मर गया तो ये कितना बुरा होगा। निश्चिंत रहो, मैंने ये पहले ही अनुमान लगा लिया था कि इसे गुस्सा और निराशा की वजह से दिल का दौरा पड़ेगा। अरे ये लो दिल की दवा, बस 2 गोलियां खाने से ये बस ठीक हो जाएगा।
2 गोलियां बहुत ज्यादा हैं। पैसा सोच समझकर खर्च करना चाहिए। सिर्फ 1 गोली, इसे खिलाओ ताकि ये मरे नहीं और फिर सीधे इसे बाहर फेंक दो। ओह किंगिया, तुम कितनी शैतान हो, लेकिन मुझे ये पसंद है। चूफैन, मैंने तुम्हारी जान बचाई है। अब हमारा हिसाब बराबर हो गया। किसी को जल्दी बुलाओ, इसे बाहर फेंक दो और इसे इसके हाल पर छोड़ दो। हाँ हाँ। अत्यधिक उदार व्यक्ति का पता चला, कंजूसी प्रणाली को बांधना शुरू करें। सफलतापूर्वक बंध गया। मेजबान के शरीर को नुकसान का पता चला, मरम्मत जारी है। मरम्मत पूरी हुई। मेजबान को 2 गुनी शारीरिक क्षमता प्राप्त हुई। कंजूसी प्रणाली, ये क्या बकवास है? मेजबान कंजूसी करके जो भी धन बचाता है, प्रणाली उसे 10,000 गुना लौटा देगी। कृपया मेजबान स्वयं अनुभव करें। प्रणाली प्रणाली, क्या कंजूसी करने से धन 10,000 गुना वापस मिल जाएगा? क्या ये सच है या झूठ? चलो कोशिश करके देखते हैं। भगवान मेरी रक्षा करे। सिस्टम ने जो कहा वो सच होना चाहिए, वरना मैं यहाँ जरूर मर जाऊंगा। अरे भाई, आप क्या खाना चाहेंगे? आपके पास सबसे सस्ता क्या है? हाई सूप बीफ नूडल्स, सिर्फ 28 रुपये का 1 बाउल। अरे 28 रुपये महंगा तो नहीं है? बस ये बीफ बहुत सख्त है, मेरा पेट ठीक नहीं है। अगर बीफ न मिलाया जाए तो कितने का होगा? बिना बीफ के 20 रुपये का। ओह, बिना बीफ के 20 रुपये, तो आपका हाई सूप काफी महंगा है। सर, हमारा यह हाई सूप मुफ्त ही है। अरे रुको, हाई सूप मुफ्त? आप निश्चित हैं? निश्चित है। पहले मैं 1 कटोरी नूडल्स के पैसे बचाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो मुझे एक हाई सूप बीफ नूडल्स लाओ, जिसमें न बीफ हो और न ही नूडल्स। नहीं भाई, क्या तुम्हें सिर्फ 1 कटोरी सूप चाहिए? हमने ऐसा कभी इस तरह से नहीं बेचा है। वो इसलिए क्योंकि मैं पहले कभी नहीं आया था। अगर मैं आ गया हूँ तो तुम जल्द ही ऐसे ही बेचोगे। ठीक है, इंतजार मत करो, जल्दी से जाकर बनाओ। गरीब तो गरीब ही होता है। बेशर्मी से बात क्यों बना रहे हो? हम इंतजार करो। यह रही आपकी बिना नूडल्स वाली बीफ नूडल्स। आराम से खाओ भाई। रुको, एक और कटोरा लाओ। आप इंतजार कीजिए। देखो तो जरा, आधे से ज्यादा सूप। यह सब तुम खत्म कर दोगे। 28 रुपये बचाने में सफल रहे। 10,000 गुना रिटर्न जमा हो गया है। 2,80,000। ये सिस्टम सच में काम करता है? कंजूसी करो और 10,000 गुना रिटर्न पाओ। हे कैसा सिस्टम? नहीं भाई साहब, आप इतनी अजीब तरह से मत हंसिए। ये रहा तुम्हारा QR कोड। 280। भाई, तुमने ज्यादा दे दिया। ज्यादा क्या? मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि पैसे की कोई कमी नहीं है। मैं कंजूस आदमी नहीं हूँ। दूसरे लोग मेहनत करके अमीर बनते हैं और मैं कंजूसी करके। हे, कंजूसी के चूफैन के 108 तरीके। पहला तरीका, गरीब दिखने का दिखावा सीख। दूसरा, सीधा सादा आदमी बनकर रहो। चौथा, पांचवा, छठा, हे चूफैन, फौरन बाई हुआ शान समूह में आओ, हम बात करेंगे। बाई हुआ सान, जिसने कभी मुझे ठुकराया था, आज मैं उसके पहुंच से बाहर हूं। जब मैं इतना लाचार हूं तो ऐसा क्या करूं कि मेरी पूर्व मंगेतर मुझे तुच्छ न समझे। मिल गया, बस यही करना है। चूफैन, ओ चूफैन, मैं देखती हूँ तुम कब तक अपनी ये खुशी दिखा पाते हो। अंदर आओ। बहुत दिनों बाद मिले पूर्व प्रेमिका, पूर्व पत्नी और पुरानी से पुरानी प्रेमिक। चू साहब, कृपया मर्यादित रहें। अरे, ये पुरानी से पुरानी मंगेतर। चूफैन,
आप मुझे बाई साहब ही कहिए। आखिर उस समय जो कुछ हुआ था वह आपकी अपनी पसंद थी, है ना? लगता है मुझे अपनी कंजूसी की पहली चाल चलनी। ओ भाई साहब, मैं बहुत मुश्किल में हूँ। चोफैन, मैं देखती हूँ कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। अरे ये तो काम नहीं कर रहा। देखो, अब मैं जोर लगाता हूँ। मैं मुश्किल में हूँ भाई साहब, मुझे बहुत भूख लगी है। भाई साहब, मैं भूखा हूँ। भाई साहब, मुझे भूख लगी है। चोफैन, मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो। भाई साहब, मैं बहुत भूखा हूँ। भुनी हुई भेड़ की टांग थी, भेड़ की टांग खा रहा हूँ। चुफैन, छोड़ो, तुम मुझे दर्द दे रहे हो। भुनी हुई भेड़ की टांग। चुफैन, क्या तुम भूख से पागल हो गए हो? तुम मुझे छोड़ दो, मैं तुरंत तुम्हारे लिए खाना मंगवाती हूँ। कोई है? भाई साहब, मम्मा माफ करना भाई साहब, मैं बाधा डालने के लिए माफी मांगता हूँ। अरे रुको, नाटक करना बंद करो और जल्दी उठो। इस चू शियानशिंग के लिए एक सीईओ पैकेज मंगवाओ। ठीक है भाई साहब। 2,888 रुपये का सीईओ पैकेज तुम्हें बदहजमी हो जाएगी। मुझे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी इस सीईओ पैकेज हथियाने पर 10,000 गुना रिटर्न 2,88,88,000 होगा। अब तो गरीबी दूर होकर अमीर बनना सामने ही है। अरे क्या सोच रहे हो? भाई साहब, क्या उदारता है। मुझे इतना बड़ा उपहार देने के लिए आपने मुझे यहाँ बुलाया क्यों? क्या कोई आदेश है? चुफैन, मुझे तुम्हारी स्थिति पता है। कियाओ शाओकुन और शियाओ किंग्या द्वारा बार बार अपमानित होना बहुत शर्मनाक है ना? भाई साहब, आपके मन में जो कुछ भी है वो सीधे कह दीजिए। मैं तुम्हें एक दौलत देना चाहती हूँ। काम पूरा होने के बाद मैं तुम्हें 1 करोड़ रुपए दूंगी। क्या तुम चाहते हो? मैं तुम्हें एक अच्छा मौका देना चाहती हूँ। जब ये काम हो जाएगा तो मैं तुम्हें 10 लाख रुपए दूंगी। क्या तुम तैयार हो? मैंने भाई साहब के साथ विवाह का वादा पूरा नहीं किया। भाई साहब मुझसे नफरत नहीं करती हैं, बल्कि वो मुझे एक बड़ा मौका देना चाहती हैं। ये मेरे लिए बहुत आश्चर्य की बात। क्या तुम मुझे देखकर तरस खा रही हो या तुम मुझ पर सिर्फ एहसान दिखाना चाहती हो? हंसी। तुम दया के पात्र नहीं हो। खंडन रास्ते लोग खुद चुनते हैं। स्पष्टीकरण, अभी मैं सिर्फ बेकार चीज का उपयोग कर रही हूँ। तिरस्कार। ठीक है, कोई बात। तो मुझे सुनने दो। मुझ में और क्या काबिलियत है जो भाई साहब को मेरी याद दिलाती है और वो इतना सोचती है? ताना? मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड बन जाओ। आदेश? क्या? हैरानी? तुम्हारा बॉयफ्रेंड? क्या सचमुच तुम पूरी तरह से पागल हो गई हो? हैरानी। सिर्फ नाम के लिए। स्पष्टीकरण, मेरी दादी माँ हमेशा से चाहती हैं कि मैं गठबंधन करूं, लेकिन मेरे मामलों में मैं अपने मामले में खुद ही फैसला लेना चाहती हूँ। दृढ़ता। ओह, समझा। तो मुझे सिर्फ एक ढाल के रूप में इस्तेमाल कर रही हो, क्योंकि हमारा रिश्ता पहले तय हो चुका था, तो ये काम मुझसे बेहतर कोई नहीं कर सकता। स्पष्टीकरण? सही है। आत्मविश्वास, ये 3 महीनों के लिए है। रोज मेरे साथ शॉपिंग और व्यापार की बैठकों में तुम्हें आना होगा। जियांग प्रांत के अमीर परिवारों को ये सब दिखाने के लिए। जब वे सब उम्मीद छोड़ देंगे तो मैं तुम्हें 10 लाख रुपए दे दूंगी। ठीक है, दृढ़ता में ये काम करूंगा। आत्मविश्वास, लेकिन सभी खर्च तुम्हें उठाने होंगे। गर्व? कंजूस कहीं के। तिरस्कार। कंजूस होना जरूरी है। मुझे अब पता चला है कि जो खाते और पहनते हैं वो गरीब कभी नहीं होता, लेकिन जो हिसाब नहीं रखता वो गरीब हो जाता है। स्पष्टीकरण? ठीक है, तो मैं चलता हूँ। अरे, समय और जगह सब तुम्हारे आदेश पर होगा। चापलूसी। कंजूसी कामयाब रही। गर्व? 2,80,00,000 रुपए। क्या ये कमाया नहीं गया? गर्व? कियाओ शाओकुन और शियाओ किंगिया सचमुच बहुत क्रूर हैं। वे चू फैन जैसे सीधे साधे मूर्ख व्यक्ति को, जो हर चीज पे दिल खोलकर खर्च करता था, कंजूस बनना सिखा रहे हैं। ये क्या है? कंजूसी के 108 तरीके। नाटकबाज कंजूस। ओहो, चू फैन, तुम मेरे खिलाफ ही साजिश करने लगे। देखो मैं तुम्हें कैसे सबक सिखाती हूँ। अरे, भाई की पैसे कमाने की तकनीकें बहुत उच्च स्तर की है। ये 2,80,000 मेरी जेब में आ गए। हाँ, मेरी जेब में आ गए। मैं ये तो गड़बड़ हो गई। कंजूसी के 108 तरीके कहाँ हैं? कहीं वो बाई हुआशान के पास तो नहीं रह गई? चू फैन, ठीक कल सुबह 10 बजे चियांगशिंग ग्रुप ने एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। तुम मेरे साथ एक फ्लैट देखने चलोगे। भाई साहब, कल मुझे काम है, तो क्यों ना हम कोई और समय तय कर लें।
ठीक है, लेकिन मेरे पास एक 108 तरीके हैं तुम्हें यहाँ घसीट लाने के। वाह, बहुत बढ़िया। आह, माँ, मुझे माफ कर दो। ये बेटा निकम्मा निकला, वायशी के साथ शादी के अनुबंध को ठुकराकर उस जहरीली औरत को चुना और पूरे चू परिवार को बर्बाद कर दिया। आप दोनों निश्चिंत रहें, आपका बेटा अब पहले जैसा नहीं रहा। जो कुछ भी चू परिवार का है, मैं धीरे धीरे सब कुछ वापस ले आऊंगा। क्या कर रहे हो? कबाड़ उठाने वालों को अंदर आने की इजाजत नहीं है। मैं कबाड़ उठाने वाला नहीं हूँ, मैं घर खरीदने आया हूँ। क्या तुमने सुबह अपनी दवा नहीं ली? क्या तुम्हें यह पता है कि ये कौन सी जगह है? शेंकियांग समूह, जिसकी संपत्ति 10 मिलियन से कम है, वो शेंकियांग समूह के घर देखने लायक भी नहीं। तुम लोगों को उनकी औकात देखकर क्यों आंक रहे हो? तुमने मेरा बैंक खाता नहीं देखा है? तुम्हें कैसे पता कि मेरे पास 10 मिलियन नहीं है? तुम्हारे ऐसे कपड़े देखकर तुम्हारे पास 10 मिलियन है? हे तो सुनो, मैं अरबपति हो गया, निकल जाओ। अरे, आज तो मैं अंदर जाकर ही रहूं। कोई हंगामा कर रहा है, कोई हंगामा कर रहा है। क्या हो रहा है? मैनेजर गांव, ये लड़का समूह में आकर हंगामा कर रहा है। न समझ, अगर सचमुच कोई भिखारी आया है तो क्या तुम उसे 2 ब्रेड के टुकड़े नहीं दे सकते थे? क्या हंगामा मचा रहे हो? मैनेजर गांव, ये लड़का बार बार कह रहा है कि वो हमसे घर खरीदेगा, तो क्या ये परेशानी पैदा नहीं कर रहा है? मैं परेशानी पैदा करने नहीं आया हूँ, मैं घर खरीदने आया हूँ। क्या आप लोगों का शिंकियांग समूह ग्राहकों के साथ ऐसा व्यवहार करता है? ए भिखारी, अगर तुम भीख मांगने आए हो तो मैं तुम्हें दे दूंगा। अगर तुम सच में परेशानी पैदा करने आए हो तो ये टॉयलेट में लालटेन जलाने जैसा है, तो यानी तुम अपनी मौत को बुला रहे हो। अबे भिखारी, अगर तू भीख मांगने आया है तो मैं दे देता। अगर तू झगड़ा करने आया है तो समझ ले, तू सच में मौत को दावत दे रहा है। मैं फिर से कह रहा हूँ, मैं यहाँ मकान खरीदने आया। ठीक है, ये हमारा चियांगशेंग ग्रुप का नया विकसित किया हुआ विला इलाका है। सबसे सस्ती वाली भी कम से कम 6 करोड़ 65 लाख रुपए की है। अगर तू साबित कर दे कि तेरे पास इतने पैसे हैं तो मैं गांव दा चियांग न सिर्फ तुझसे माफी मांगूंगा, बल्कि वहीं जमीन पर लेटकर कंधे पर उठाकर ले जाऊंगा। तो फिर अभी लेट जा। अरे बायदा श्याओ जी, आप यहाँ कैसे आ गई? मैं देखने आई हूँ कि तुम मेरे लोगों को कैसे सताते हो। अरे ये छोटे भाई साहब, आप बायदा श्याओ जी को जानते हैं? ये पहले क्यों नहीं बताया? गलतफहमी, सब एक गलतफहमी है। हाँ। मैनेजर गाओ, अब क्या मुझे अभी भी साबित करना है कि मेरे पास कितने पैसे हैं? जरूरत नहीं। भाई दाशियाओ जी के दोस्त मेरा भी दोस्त है। आइए अंदर तशरीफ लाइए, अंदर ही पधारिए। जो मुझे सताते हैं सोचते हो बस यहीं खत्म। लगता है मुझे तुम्हारे ग्रुप के झांगडोंग से समय निकालकर बात करनी पड़ेगी। ना नहीं भाई दाशियाओ जी, मुझसे गलती हो गई। मैं सच में गलती पर हूँ। मैं खुद को थप्पड़ मारूंगा। चलो चुफैन, यहाँ की जिस भी विला को चाहो चुन लो। चलो चुफैन, यहाँ की विला आप अपनी पसंद से चुन सकते हैं। मैनेजर गाओ, आगे से लोगों को ध्यान से देख। जो सफेद घोड़े पर सवार होता है वो हमेशा राजकुमार नहीं होता, और जिसने पुराने कपड़े पहने हो वो कबाड़ बीनने वाला नहीं हो। हाँ जी। बस भाई दाशियाओ जी को जानता है, ये तो सिर्फ अय्याश है। थू। भाई साहब, आपका क्या परिवार विला इतना बड़ा है, फिर भी यहाँ घर क्यों खरीद रहे हैं? शेंगकियांग समूह द्वारा विकसित ये परियोजना वास्तव में जियांग प्रांत की सर्वश्रेष्ठ लग्जरी संपत्तियों में से एक मानी जाती है। जियांग प्रांत के कई नए रईस यहीं इकट्ठा होंगे। यहाँ रहने से तुम्हारा फायदा होगा। मेरा फायदा होगा? तुम ये सच में मत समझना कि अगर मैं तुम्हें ढाल की तरह इस्तेमाल करूंगी तो तुम ढाल बन जाओगे, बिना पहचान और बिना पद के। सावधान रहना, कहीं लोग तुम्हें नदी में फेंक न दें और मछलियों को उन्हें खिला दें। ऐसा नहीं होगा। उस साल हमारा परिवार जियांग प्रांत के उच्च समाज में गिना जाता था। जब तुम्हारे माता पिता जीवित थे, तुम्हारा चू परिवार पूरे जियांग प्रांत का 3rd क्लास परिवार माना जाता था। लेकिन तुम्हारे माता पिता के निधन के बाद तुम्हारा चू परिवार अब बिल्कुल बेकार हो गया है। मैं ही अंधा था जो कियाओ शाओकुन और शियाओ किंग पर विश्वास किया। ये हिसाब मुझे जल्द ही वापस लेना है। कियाओ परिवार जियांग प्रांत का नया रईस बन चुका है, मगर तुम अगर वापस लेना चाहते हो तो तुम्हें अपना रुतबा बढ़ाना होगा और अपने संपर्क बढ़ाने होंगे। भाई साहब, क्या आप मेरी मदद करना चाहती हैं? तुम्हारी मदद करना मेरी भी मदद करना है। यहाँ रहना तुम्हारे चू परिवार के उत्थान की पहली सीढ़ी है। आपकी मदद करना मेरी भी मदद करना है। यहाँ रहना आपके चू परिवार के उदय का पहला कदम है।
बाय शियाओ जी, चू शियानशेंग। मैं आप लोगों को हमारे अपार्टमेंट प्रोजेक्ट के बारे में बताता हूँ, कृपया यहाँ आइए। अरे बस आइए। चूफैन किंगे, तुम यहाँ कैसे आई? क्या आओ शाओ, आप मुझे बाई साहब ही कहें या बाई शियाओ जी। अरे हाँ, हमारे दोनों परिवारों के रिश्ते ऐसे हैं, इस तरह बुलाने से दूरी बन जाएगी। ये मछली की बदबू कहाँ से आ रही है? ओह चूफैन, तुम मछली काटने नहीं गए, यहाँ क्या करने आ गए? ओह तुम बरूर किंगिया को भूले नहीं हो, इसीलिए तो खास तौर पर तुम उसके पीछे आए हो, है ना? चूफैन, मैं तुम्हें बता दूं, हमारे बीच अब कुछ नहीं हो सकता। जिस घर में मैं रहता था और जिन चीजों का मैंने इस्तेमाल किया हुआ, उन सबको एक पागल कुत्ते ने छू लिया है। मुझे घिन आती है, इसलिए मैं नया घर खरीदने आया। तुम घर खरीदने आए हो? चूफैन, तुम मुझे हंसाकर मार डालोगे? यहाँ के घर क्या तुम खरीद सकते हो? सही कहा, तुम जैसे गंदी मछली बेचने वाले क्या यहाँ घर खरीदने का सोच रहे हो? तुम सपने देख रहे हो, जाकर अपनी औकात तो देख लो, तुम किस लायक हो। तुम कौन होती हो जो चू फैन के बारे में उंगली उठाओ? तुम होते कौन हो कि चू फैन के बारे में उंगली उठाओ? तुम कियाओ शाओ। किसी को भी बुला लो, कोई फायदा नहीं। चू फैन मेरा दोस्त है, वो कभी जियांग प्रांत के रईस घरानों में गिना जाता था, और कियाओ शाओकुन भी एक अच्छे परिवार से है। तुम कौन होते हो जो यहाँ बकवास करने चले आए हो? मैं जरा भी तमीज नहीं है। भाई साहब, अरे जाने दीजिए, शियाओ किंगिया भी मेरी दोस्त है। वह तो बस शक जाहिर कर रही है कि चूफैन में इतनी औकात है भी या नहीं। आखिरकार ये एक मामूली अपार्टमेंट भी लगभग 5 करोड़ से अधिक का है। अगर उसके पास पैसे नहीं है तो मेरे पास है, बस इतना काफी है। चूफैन, एक चुन लो। भाई साहब, क्या मैंने सही सुना? आप चूफैन को तोहफे में 5 करोड़ से अधिक का विला देने वाले हैं? बिल्कुल सही। भाई साहब, कहीं आपको इस चूफैन लड़के ने ठग तो नहीं लिया? वो सच में मछली काटने वाला है। वो मेरे बाजार में ही काम करता है। आजकल तो उसका मछली काटने का काम भी बंद होने वाला है। हाँ, सही कहा भाई साहब, मैंने भी पहले इसी चूफैन के हाथों ठगी खाई थी। इसने कहा था कि ये कोई चूशाओ है, लेकिन ये तो महज एक बदबूदार मछली बेचने वाला है। भाई साहब, आपकी इस मेहरबानी के लिए मैं आपका शुक्रिया कर। लाखों करोड़ों की बात है, जिस जगह पर मुझे रहना है मैं उसे खुद ही खरीदना चाहूँ। भाई साहब, आपकी मेहरबानी के लिए शुक्रिया। बस कुछ करोड़ ही तो हैं जहां मैं खुद रहूंगा। मैं फिर भी खुद ही खरीदना चाहता हूँ। कुछ करोड़, और ये भी मामूली? चूफैन, तुझे डर नहीं कि ज्यादा हवा खाने से जुबान फिसल जाएगी? त्याओ शाओकुन, तुम यकीन क्यों नहीं करते? वक्त बदलते देर नहीं लगती, कोई हमेशा गरीब नहीं रहता। पहले छोड़ो फिर पकड़ो, यही तो चाल है। भाई साहब, ये लड़का बिगड़ गया है। ये तो बस दिखावा कर रहा है कि वो आपको पैसा खर्च न करने देगा, ताकि आपको बुरा लगे और फिर आप ही खरीद लें। दुष्ट इंसान, उसे हर चीज में भी सिर्फ जहरीलापन ही दिखता है। मैनेजर गाओ, 20 करोड़ रुपए से महंगे मकान मुझे दे। 20 करोड़? ये चूफैन, 5 करोड़ से थोड़ा ज्यादा भी काफी है। तुम्हें पता होना चाहिए, यहाँ तक कि मैं भी 20 करोड़ से भी ज्यादा इतनी बड़ी रकम यूं ही नहीं निकाल सकती। भाई साहब, कैसा लगा? मैंने कहा था ना, ये लड़का बस बकवास कर रहा है, सिर्फ तुम्हें फंसाना चाहता है। मैनेजर गाओ, अब तक फ्लोर प्लान क्यों नहीं लाए? तुम लोग शेंग कियांग समूह, कहीं ऐसा तो नहीं कि 20 करोड़ का घर तुम्हारे पास है ही नहीं? है हमारे पास न सिर्फ 20 करोड़ वाले, बल्कि ये जिसकी कीमत 50 करोड़ है। बस चूफैन, हर काम अपनी कुव्वत के हिसाब से करो। चूफैन, नाटक मत कर। 20 करोड़ तो छोड़, अगर तू 20 लाख भी निकाल कर दिखा दे तो ये 20 करोड़ वाला घर मैं कियाओ शाओकुन तुझसे खरीद कर दे दूंगा। चूफैन, ढोंग करना बंद करो। 2 करोड़ की बात तो छोड़ो, अगर तुम 2 लाख भी निकाल सको तो ये तुम्हारा 2 करोड़ का घर मैं कियाओ शाओकुन तुम्हें खरीद कर दूंगा। अरे कियाओ शाओकुन, वैसे भी मैं अपनी कंजूसी दिखाना नहीं चाहता था, लेकिन अब तो तुमने खुद ही मुझे मौका दे दिया है। क्या हुआ चूफैन, तुम डर गए? अब तुम्हें ढोंग करने की हिम्मत नहीं हो रही है? मैं किस बात से डरूं? मुझे बस ये डर है कि तुम अपनी बात से पलट जाओगे, क्योंकि तुमने जो मुझे 30 लाख उधार दिए थे उसे भी तुमने बेशर्मी से कर्ज चुकाना बताया था। आज भाई साहब यहाँ मौजूद हैं। अगर मैं अपनी बात से पलटना चाहूंगी तो ये मुश्किल है। इस कार्ड में 5 करोड़ है। अगर ये व्यक्ति 2 लाख भी निकाल सका तो यह परम श्रेष्ठ विला मैं इसे खरीद कर दूंगा। क्या शाओकुन, ये तुमने कहा है? मैंने कहा है, लेकिन चूफैन, अगर तुम नहीं निकाल पाए तो? अगर मैं नहीं निकाल पाए तो जैसा तुम कहोगे वैसा होगा। चूफैन, तुम दिखावा क्यों कर रहे हो? कियाओ शाओकुन, हम शर्त नहीं लगाएंगे। नहीं, क्या ये बड़ी बड़ी बातें नहीं कर रहा था? मैंने अपना कार्ड दे दिया है। चूफैन, अगर तुम नहीं निकाल पाए तो आज के बाद जब भी तुम मुझे कियाओ शाओकुन को देखोगे तो तुम्हें घुटने टेक कर प्रणाम करना होगा। मुझे मंजूर है,
और तुम्हें हमेशा के लिए जियांग प्रांत से बाहर निकल जाना होगा और तुम बाई शियाओजी के पास कभी नहीं आ सकते। चुप फैन, इसे मंजूर मत करना। अगर मैं मंजूर नहीं करूंगा तो मैं परम श्रेष्ठ विला में कैसे रह पाऊंगा? क्या हो शाओ, जरा ध्यान से देखो। मैं सहमत नहीं हूँ। मैं जजीजुन विला में कैसे रह सकता? क्या हो शाओ, जरा ध्यान से देखो। असंभव, असंभव। चू फैन के पास इतने पैसे नहीं हो सकते। ये जरूर नकली है, ये जरूर नकली है। ये सच है या झूठ तुम खुद ही अच्छी तरह देख लो। 1, 10, 100, 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़। कियाओ शाओ, कियाओ शाओ, कियाओ शाओ। चू फैन, तुम्हारे पास अभी इतने पैसे कैसे हैं? ये मैंने उस सीईओ पैकेज से कमाया है जो तुमने मुझे दिया। 2000 का पैकेज तुम्हें 2 करोड़ कमाने दे सकता है? हे भाई हुआ शान, तुम कभी सोच भी नहीं सकती कि मेरे कंजूस होने पर 10,000 गुना रिटर्न मिले। मैं सपना देख रहा हूँ, है ना? मैं चू फैन से एक विला नहीं हारा हूँ। ये व्यक्ति जाग चुका है। मैनेजर गाओ, क्या आप अभी कार्ड स्वाइप नहीं करेंगे? मैं जीजुन विला में जाने का इंतजार कर रहा हूँ। कृपया आप थोड़ा इंतजार करें, मैं अभी आपके लिए कार्यवाही करता हूँ। मैं बहुत नफरत करता हूँ। चू फैन, तुमने मुझे फंसाया। मैंने नहीं फंसाया। क्या ये तुम नहीं थे? क्या उशाओ, जो मुझे विला देने के लिए खुद ही दौड़े चले आए? तुम, मैं। कियाओ शाओ, कियाओ शाओ, कियाओ शाओ। शाओकुन, तुम्हें अपना ध्यान रखना चाहिए। कहीं तुम जवानी में ही न मर जाओ इस डर से। चू फैन, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, देख लेना। चलो। अरे कियाओ शाओ जी, आपका कार्ड। अरे चू शाओ, आप यहाँ बैठिए और आराम कीजिए। चू शाओ, मैं चाबियां और कागजात लेकर आता हूँ। हम विला की सफाई का काम सफाई करवाएंगे। अधिकतम 10 दिन में आप उसमें रहने लगेंगे। सफलतापूर्वक 50 मिलियन 5 करोड़ कंजूसी की 10,000 गुना रिटर्न दिया जा रहा है। इस समय रिटर्न की गणना की जा रही है। रिटर्न राशि 500 बिलियन 5 खरब है। ये राशि बहुत बड़ी है, नकद में वापस नहीं की जा सकती। सिस्टम जल्द ही अपग्रेड होने वाला है। अपग्रेड का समय 2 घंटे है। सिस्टम अपग्रेड हो रहा है। क्या अपग्रेड हो रहा है? ओह, मैं कह रहा था कि जिस घर में मैं रहता हूँ वो अपग्रेड हो रहा है। अरे मैनेजर गाओ, 10 दिनों के बाद मैं सीधे चाबी लेकर शिफ्ट हो जाऊंगा। मुझे आज कुछ काम है तो मैं अब चलता हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं। ये मेरा बिजनेस कार्ड है। आगे आपको कोई भी काम हो तो मुझसे सीधे संपर्क कर लीजिएगा। भाई साहब, हम चलें? मुझे आज कुछ काम है। शुभ यात्रा। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ये इतना आसान होगा। मैं खरबपति बन जाऊं। सिस्टम अपग्रेड होने के बाद आखिर क्या कुछ अलग हो। तुम नीच प्राणी, इसमें 5 करोड़ रुपए बस यूं ही चले। पिताजी, किसने सोचा था कि चू परिवार की ऐसी दुर्दशा हो गई है कि चू फैन को मछली बेचकर गुजारा करना पड़ रहा है। फिर भी उसके पास इतने सारे पैसे कहाँ से आएंगे? तुम बेवकूफ, अभी तक तुम्हें कुछ समझ नहीं आया? समझ नहीं आया? पिताजी, आपका मतलब क्या है? क्या मतलब है? ये स्पष्ट रूप से बाई दाशियाओजी और चू फैन द्वारा तुम्हारे लिए बिछाया गया जाल था। बस तुम्हारे इसमें कूदने का इंतजार कर। चू फैन, तुम नाटक क्यों कर रहे हो? कियाओ शाओकुन, हम शर्त नहीं लगाएंगे। चू फैन, उसे हाँ मत कहना। मुझे याद आया, ये सच में उन्हीं का बिछाया हुआ जाल लगता है। लेकिन चू फैन जैसा मूर्ख जिसने उस वक्त बाई दाशियाओजी के साथ सगाई तोड़ दी थी और शियाओ किंगिया को चुना था, बाई दाशियाओजी को तो उससे सख्त नफरत होनी चाहिए। फिर वे दोनों एक साथ कैसे आ गए? जियांग प्रांत में हम कियाओ परिवार और बाई परिवार अब बराबरी पर खड़े हैं। दोनों एक दूसरे को निगलना चाहते। बाई परिवार जरूर हर किसी का समर्थन करेगा जो कियाओ परिवार के खिलाफ। पिताजी, अब क्या करें? बाई परिवार में केवल बाई हुआशान ही इकलौती बेटी। अगर तुम्हें बाई दाशियाओजी मिल जाती है तो हमारे ये दोनों परिवार क्या एक नहीं हो जाएंगे? लेकिन क्या मैं हाल ही में शियाओ किंगिया पर मोहित नहीं हो गया था? चू फैन ने जिस औरत को ठुकरा दिया, क्या तुम उसे खजाना मान रहे हो? क्या वो बाई हुआशान से किसी भी मायने में मुकाबला कर सकती? चू फैन द्वारा ठुकराई गई औरत, और तू अब भी उसे खजाना मानता है? वो बाई हुआशान के बराबर होने लायक भी है। बाबा, अब चू फैन और बाई हुआशान हमारे कियाओ परिवार की वजह से साथ ही चल रहे हैं। मुझे तो बाई हुआशान चाहिए, लेकिन मैं बीच में घुस भी नहीं पा रहा हूँ। तुझे अक्ल नहीं है क्या?
मैंने ऐसा मूर्ख बेटा कैसे पैदा कर लिया? अब चू फैन की बदनामी तो गली गली फैल गई है। बाई परिवार की बुजुर्ग माताजी इस रिश्ते के लिए राजी होंगी। इतनी सी बात भी मैं तुम्हें सिखाऊं? आपका मतलब चू फैन पर पूरी तरह से कीचड़ उछालकर उसे भाई परिवार से नफरत दिलवा दें? ओ शाओकुन, आज तुम्हारा बाप तुझे एक और चाल सिखाए। शेर को अधमरा छोड़ा तो वही काट, घास काटो तो जड़ से उखाड़ो। शाओकुन, आज मैं तुम्हें एक और चाल सिखाता हूँ। दुश्मन को कम आंकना मतलब जड़ से खत्म कर। अगर उस समय हमने उसे पूरी तरह से खत्म कर दिया होता तो क्या सच में आज ये सब हो जाता? कीचड़ उछालना काफी नहीं है। मैं चाहता हूँ कि चू फैन की प्रतिष्ठा जियांग प्रांत में गली के चूहे की तरह हो और वो बदनाम हो जाए। बिल्कुल सही। सीधे तरीके से नहीं तो गुप्त तरीके से काम कर लेंगे। तुम अभी भी बहुत कच्चे हो। कोई बात नहीं, थोड़ा और पढ़ो। 134वां पृष्ठ खोलो। रूपाजाल का दांव। ये भी काफी नहीं। 84वां पृष्ठ फिर से देख। बुनियादी क्यों न हिला दें? समझ गए? समझ गया। चू फैन को कहीं पनाह नहीं मिलेगी और वो जरूर खत्म होगा। सिस्टम अपग्रेड सफल रहा। 10,000 गुना वापसी सफल रही। 500 अरब। कृपया वापसी मोड चुने। 100 अरब नकद और स्टॉक, 100 अरब नकद और अचल संपत्ति, 100 अरब नकद और प्राचीन कलाकृतियां। ये सब मिलने के बाद जियांग प्रांत का मौसम बदलने वाला है। याओ परिवार का कर्ज, अब इसका कर्ज चुकाने का बिल्कुल सही समय आ गया है। 100 अरब नकद जमा हो गया है। अचल संपत्ति 10 दिनों के भीतर वितरित की जाएगी। शारीरिक क्षमता बढ़ाने की सुविधा खुली है। प्रति 100 मिलियन खर्च करने पर शारीरिक शक्ति का 1 बिंदु बढ़ेगा। 100 मिलियन, ये सच में महंगा है। 10 बिंदु बढ़ाओ। आह, आह, अरे वाह, मेरी ताकत कम से कम दोगुनी हो गई। चू फैन, खरीदारी, घूमना और फिल्म देखना। यहाँ आकर अपना काम पूरा करो। हाय, चूशाओ, आप इतनी देर से क्यों आए? हाँ बिल्कुल। आप लोग कौन हैं? चूशाओ, नाटक क्यों कर रहे हो? क्या आपने ही हम दोनों बहनों को यहाँ नहीं बुलाया था? हम दोनों बहनें आपका काफी देर से इंतजार कर रही हैं। अरे अरे देवियो, आप जरूर गलतफहमी में। मेरे चू फैन के पास तुम्हें डेट पर ले जाने के लिए बिल्कुल पैसे नहीं। अरे चुशाओ, आखिर आप हम दोनों बहनों को क्या समझते? क्या सच में हम बहनें सिर्फ और सिर्फ पैसे की लालची हैं? थोड़ा बहुत तो है। अरे चुशाओ, शरारती। आप बहुत बुरे हैं चूशाओ। ठीक है, ठीक है। तुम चू फैन अच्छे नहीं हो, बेशर्म, तुम सुधर नहीं सकते। तुम कितने बुरे हो चू फैन, बेशर्म हो तुम, जिसका कुछ नहीं हो सकता। अरे ये क्या, तुम आखिर हो कौन लोग? किसने भेजा है तुम्हें? चूशाओ, गुस्सा मत होइए, हमारे साथ चलो, धीरे धीरे बताते हैं। चलो चूफैन, नहीं तो हम दोनों बहनें जोर से चिल्लाकर कह देंगी कि तुम छेड़छाड़ कर रहे हो। यदि आप सरेआम गुंडागर्दी करेंगे तो आपको जेल जाना पड़ेगा। तुम लोग वाकई सख्त हो। अरे नहीं नहीं, तुम दोनों को मिलाकर क्या 5,000 रुपये चाहिए? ये बहुत बहुत महंगा है। नहीं, हम तुम लोगों ने गलत आदमी चुना है। मैं चू फैन एक नेक और इज्जतदार इंसान हूँ। मैं तुम जैसे गंदी और ऊपरटांग लोगों के साथ गंदे काम बिल्कुल नहीं करूँगा। तुम क्या, तुम, मैं देखता हूँ कि तुम दोनों देखने में तो अच्छी लगती हो, तो तुम हमेशा गलत रास्ते पर क्यों जाना चाहती हो? अगर तुम पैसे कमाना चाहती हो तो बेशक कमा सकती हो, और सही रास्ते से। ठीक है, तुम जीत गए। चलो चलो।
चलती बनो। वाह रिचू फैन, तुम तो बड़े भाग्यशाली हो। गिरे हुए हालत में भी तुम इतनी सारी सुंदरियों के साथ मौज कर रहे हो। मैं ये भाग्य नहीं चाहता। मुझे नहीं पता किसको खबर लगी कि मैं भाई दाशी आओजी के साथ डेट पर जा रहा हूँ। ये मुझे फंसाने की साजिश है। ये अच्छा हुआ कि तुम्हें पता चल गया। बस ये तुम चू फैन की आंखों का दोष था कि तुम अंधे हो गए थे। चलो फिल्म देखने चलते हैं। जानकर अच्छा लगा। बस ये है कि तुम चू फैन उस वक्त अंधे थे। चलो फिल्म देखते हैं। ठीक है, टिकट कहाँ है? कौन सा टिकट? फिल्म देखने के लिए फिल्म टिकट ही चाहिए ना। तुमने टिकट नहीं खरीदा? अरे ये कैसी बकवास है। मैं फिल्म देखता हूँ, क्या ऐसा हो सकता है कि मैं टिकट खरीदे बिना जा सकूं? कंजूसी करते करते अब तो आदत पड़ गई। अरे नहीं, क्या तुमने सिर्फ एक ही टिकट खरीदा? हाँ, क्यों नहीं? क्या तुमने कल खुद नहीं कहा था सभी खर्चों का भुगतान तुम करोगे? तुम्हारा अपना टिकट तुम निश्चित रूप से खुद खरीदोगे। मैं एक खूबसूरत लड़की तुम्हारे साथ फिल्म देखने आई हूँ और तुम एक फिल्म टिकट भी मुझसे ही खरीदने को कह रहे हो। देखो भाई दाशियाओ जी, तुम ये कैसी बात कह रही? भाई दाशियाओ जी, तुम फिल्म देख रही हो, अगर तुम टिकट नहीं खरीदोगी तो कौन खरीदेगा? कम से कम तुम तो अरबों की मालकिन हो, इतनी कंजूस क्यों हो? मैं कंजूस हूँ? तुम मुझे कंजूस कह रहे हो? मैं खरीद लेती हूँ। चू फैन, अगर मैं दोबारा कभी बाहर आई और तुम्हारे साथ फिल्म देखने गई तो मेरा नाम बाई नहीं। भाई रोशन, कंजूसी में सफल हो गया। 60 रुपए फिर से 6 लाख रुपए बचा ली। वैसे अब इतने छोटे पैसे बचाकर ज्यादा संतुष्टि नहीं मिल रही। जल्दी चलो अब। अरे क्या तुम अब भी नाराज बैठी हो? बस एक मूवी टिकट की ही तो बात है, क्या तुम्हें इतनी सी बात पर गुस्सा आता है? देखो तुम कितनी कंजूस लगती हो। मैं फिल्म देखना चाहती थी। पूरे जियांग प्रांत के अमीर लोग लगता है कि पूरा सिनेमा हॉल खरीदकर मुझे दिखाने के लिए तैयार हैं। लेकिन तुम्हारा क्या हाल है? तुम मुझे सिनेमा देखने के लिए बुलाते हो मगर तुम मुझसे खुद टिकट खरीदने को कहते हो और तुम मुझे कंजूस कहते हो। अरे यार ठीक है, अगली बार मैं तुम्हें दिखाऊंगा। बाय दाशियाओ जी, नाराज मत हो। चो फैन, अच्छे से मनाओ। मैं इतनी आसानी से तुम्हें माफ नहीं करूंगी। तुम बहुत ही चालाक हो चू फैन। अरे लो ताई ताई, आप ये लहसुन कितने रुपए किलो बेच रही हैं? अगर तुम वाकई से खरीदना चाहते हो तो तुम्हारे लिए 4। 10? इतना महंगा? 10 नहीं है, 4 है। 14? 14 नहीं है बल्कि 4 है। 24? नहीं, लाओ ताई ताई, आखिर ये लहसुन कितने रुपए किलो है? आह आह आह, 4। लाओ ताई ताई, ये तो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। ये तो अब 44 हो गया है। लाओ ताई ताई, ये तो बहुत तेजी से बढ़ गया है। ये 47 हो गया है। अरे ये 47 रुपए नहीं है, ये सिर्फ 4 रुपए है। 99? लाओ ताई ताई, तुम तो सीधे लूट सकती थी, फिर भी तुम अब मुझे 1 किलो लहसुन देना चाहती हो। चू फैन, तुम तो सीधे साधे लोगों को भी तंग करते हो। तुम इंसान हो या नहीं? मैं किसे तंग कर रहा हूँ? क्या अगर ये महंगा बिक रहा है तो कोई बोल भी नहीं सकता? वो तो साफ तौर पर। ये साफ तौर पर 99 रुपये में बिक रहा है ना? अरे वाह। अरे छोड़ो छोड़ो, नहीं बेच रही, लो तुम ही ले जाओ। तो फिर मैं कोई संकोच नहीं करूँ। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, बस इसे लो और जल्दी जाओ। सफलतापूर्वक मोलभाव किया गया। 99 लाख रुपए की 100 गुना राशि जमा हो गई है। चू फैन, तुम थोड़ा इंसान बन जाओ। पहले मुझे लगता था तुम भले ही थोड़े मूर्ख और उदार हो पर तुम बुरे इंसान नहीं थे। पर मैंने सोचा नहीं था कि अब तुम सीधे साधे लोगों को भी तंग करने लगे हो। चू फैन, कम से कम इंसान बनो। पहले मुझे लगता था कि भले ही तुम थोड़े अनाड़ी और खुले दिल के हो फिर भी इंसान बुरे नहीं हो। लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम अब सीधे साधे लोगों को परेशान करने लगे हो। क्या उन्होंने खुद 94 रुपये नहीं कहे थे? मैंने नहीं, सिर्फ 4 रुपए हैं। ठीक है, जाने दो। मैं चू फैन कोई कंजूस इंसान नहीं। ये सारी सब्जियां पूरे 9,400 रुपये मैं खरीदता हूँ। 9,400। ठंड हो रही है, आप बुढ़िया माँ जल्दी घर जाकर आराम कीजिए। ठीक है, चलता हूँ। अरे 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 रुको, ये अच्छा काम करते हुए भी तुम ये सब ड्रामा क्यों कर रहे हो? सीधे सीधे आंटी को पैसे दे देते। ये तुम नहीं समझोगी है ना, इसे मैं खरीदना कहता हूँ और तुम जो कर रही थी वह भीख देना कहलाता है। अगर तुम अच्छा काम करते हो तो तुम्हें बूढ़े व्यक्ति के आत्मसम्मान का भी ध्यान रखना। तुम्हें अभी भी थोड़ी इंसानियत बची है। अरे वाह, ये लहसुन वास्तव में एक अद्भुत चीज है। कुछ लोग वे बहुत ही ज्यादा गुस्से में होते हैं, उन्हें निश्चित रूप से लहसुन की जरूरत होती है गुस्सा कम करने के लिए। तुम बहुत बदमाश हो चू फैन। ओह, तुम? इसके अलावा तुम अब तो करोड़पति बन गए हो। मछली बेचने वाले का भेष बदलना बंद करो। कल ठीक से तैयार हो जाना और मेरे साथ घर चलो। मैं भाई परिवार में क्यों जाऊं?
तुम अब 5 करोड़ की विला में रहते हो। तुम्हारे पास अब योग्यता है अब मेरे साथ मेरे माता पिता से मिलने आने की। तू तो बिल्कुल अक्ल से पैदल है। पापा, मैंने तो सब कुछ वैसा ही किया जैसा आपने कहा था, तो फिर आप मुझे ही कैसे दोष दे सकते हैं? मैंने कहा था हुस्न का जाल चलाओ और तुम बस वैसे दो लोग ले आए। चुप फैन को बदनाम करो। भला कौन ऐसी बदनामी सह पाएगा? पापा, क्यों ना मैं 2 और ढूंढ लाऊं? अरे यार, मैंने इतना मूर्ख बेटा कैसे पैदा कर लिया? अब तुम 10 भी ढूंढ लाओ तो भी भाई शियाओ जी यकीन नहीं। पापा, अब आगे क्या करें? क्या लाओ, घबराइए मत। मेरे पास एक तरकीब है जो उसकी साख मिट्टी में मिला देगी और बाई शियाओ जी को चू फैन से नफरत करवा देगी। ओह एन, हाँ हाँ, बहुत बढ़िया। तुम्हारा दिमाग काफी चालाक और होशियार है। तुम्हें हक है कि आओ परिवार का हिस्सा बनने का। पापा, आपने तो कहा था कि मेरी और बाई हुआ। हाँ, वो कियाओ परिवार की छोटी बहू बनने लायक नहीं। अगर वो तेरे पास नौकरानी बनकर तो ये बेहतर नहीं होगा? मैंने सब पता लगा लिया है। कल ही बाई परिवार के पास चलेंगे। क्या शाओ, तुम भी तैयारी कर लो। जब समय आएगा उसे एक बड़ा सरप्राइज देना। क्या शाओकुन, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? हुआशान, ये क्या बात करने का तरीका है? शाओकुन, भविष्य में वो मेरे बाई परिवार का दामाद बनने जा रहा है। लाओ ताइजन, आपके कहने का क्या मतलब है? क्या आप चाहती हैं कि मैं क्या शाओकुन जैसे व्यक्ति से शादी करूं? कियाओ परिवार की जड़ें गहरी हैं, वह धनी और शक्तिशाली है। और शाओकुन की बात करें, वो दिखने में भी शानदार है और वह तुम्हारे लिए एकदम सही है। और तो और, जो अनुबंध शाओकुन बाई परिवार के लिए लाया है उसमें पूरे 30% की छूट दी गई है। इतनी बड़ी ईमानदारी के साथ निश्चित रूप से वह मेरे बाई परिवार के दामाद के लिए सबसे अच्छा विकल्प है। भाई शियाओ जी, अगर हम बाई कियाओ दोनों परिवार शादी के बंधन में बंध जाते हैं तो हम एकजुट होकर आगे बढ़ेंगे और निश्चित रूप से हम जियांग प्रांत पर हावी हो जाएंगे और वाणिज्यिक जगत में एक विशाल शक्ति बन जाएंगे। क्या मेरे बाई परिवार को तुम्हारे साथ जुड़ने की जरूरत है? जब तक मैं हूँ 3 साल के भीतर मेरा बाईशी निश्चित रूप से जियांग प्रांत का सबसे धनी व्यक्ति बन जाएगा। क्या मेरे बाई परिवार को तुम्हारे साथ हाथ मिलाने की जरूरत है? जब मैं यहाँ हूँ 3 साल के भीतर मेरी बाईशी निश्चित रूप से जियांग प्रांत की सबसे धनी व्यक्ति बन जाएगी। बस बहुत हो गया। ये वह मामला नहीं है जिसमें तुम अपनी मनमानी कर सको। इन दिनों तुम भी जल्दी से तैयारी करो और जल्द ही शादी कर लो ताकि मेरी एक इच्छा पूरी हो सके। लाओ ताइजून, क्या आपने इस मामले पर मेरी राय पूछी? तुम्हारी राय मायने नहीं रखती। जब तक यह बाई परिवार को लाभ पहुंचा सकता है, तुम्हें कियाओ शाओ से शादी करने की बात छोड़ो, तुम्हें किसी भिखारी से भी शादी करनी पड़े तो भी तुम्हें निश्चित रूप से करनी पड़ेगी। मैं ये शादी नहीं करूंगी और यदि मुझे शादी करनी भी हो तो मैं केवल उसी व्यक्ति से शादी करूंगी जिसे मैंने ही चुना है। अंदर आ जाओ। ये वो कैसे है? लाओ ताइजन, मेरा और चू फैन का रिश्ता तय है। अगर शादी होनी ही है तो वो मेरे और चू फैन की होगी, किसी और की बारी नहीं आएगी। बाई हुआशान, जब उसने रिश्ता तोड़ा था उसने मेरे बाई परिवार को जियांग प्रांत में मजाक बना दिया था। अब चू परिवार तो अब दिवालिया हो चुका है और अब वो फिर से मेरे बाई परिवार में आना चाहता है, सपना देख रहा है। लाओ ताइजुन, चू फैन ने थोड़ी सफलता हासिल की है, उसके पास अब करोड़ों की संपत्ति है, वो मेरे बाईशी के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। ये क्यों नहीं हो सकता? भाई शियाओ जी, ये अमीर या गरीब होना ये कोई मायने नहीं रखता, लेकिन इंसान को अपना चरित्र तो बनाए रखना चाहिए, है ना? क्या शाओकुन, आपका आखिर मतलब क्या है? मैंने सुना है कि ये चूफैन सड़क पर कई औरतों के साथ उलझा हुआ था और उसका आचरण ठीक नहीं है। इस बात को पहले ही समझाया जा चुका है। कुछ लोग चू फैन को फंसा रहे थे। कोई उसे एक बार फंसा सकता है लेकिन हमेशा के लिए नहीं, है ना? मुझे जो पता है, चूफैन की पहले से ही पत्नी और बच्चे हैं। क्या ये सच है? ये सच नहीं है। अरे लाओ ताइजून, ये बिल्कुल सच है। ये चूफैन अब अपनी पत्नी और बच्चों को छोड़कर भाई परिवार में आकर जमाई बनकर रहना चाहता है और ऐश करना चाहता है। ये आदमी, जब उसकी कोई सीमा नहीं बचती तो वो जानवर से कम नहीं है। वो आशाद, मैं तुम्हें यह सलाह देता हूँ कि अपनी आंखें खुली रखो। मैंने नहीं किया। क्या शाओकुन, क्या तुम सिर्फ बातों बातों में ही मुझे एक अधर्मी और दुष्ट व्यक्ति साबित करना चाहते हो? मैं तुम्हें बदनाम कर रहा हूँ? चूफैन, तुमने किया है या नहीं, ये तुम्हारे मन को पता है। चूफैन,
मैं पहले से जानती थी तुम कोई अच्छे इंसान नहीं हो। एक त्वच मछली बेचने वाले ने बाई परिवार में दामाद बनने की सोची। अचानक ऊंचा उठने की कोशिश तो ठीक थी, लेकिन तुम इतने बेशर्म हो। लाओ ताइजुन, मैंने सच में ये सब नहीं किया। मैं इस समय अकेला हूँ। मेरी कोई पत्नी या बच्चा कहाँ से होगा? अभी तो बेशक अकेले ही होगे, ये जानते हुए कि तुमने बाई परिवार की बड़ी बेटी को फंसा लिया है। तुमने अपनी पत्नी और बच्चों को बहुत पहले ही बाहर निकाल दिया होगा। इतना घिनौना काम करके अरे तुम शायद अब भी फूले नहीं समा रहे होगे और सोच रहे होगे कि तुमने सबको बेवकूफ बना दिया है। चो फैन, क्या वो सच कह रहा है? मेरी हर एक बात सच है, इसमें कोई झूठ नहीं। मुझे लगता है तुम आखिरी सबूत देखे बिना नहीं मानोगे। लाओ ताइजुन, बाहर कोई छू फैन से मिलने के लिए हंगामा कर रहा है। मुझसे मिलना है? छू फैन, ओए धोखेबाज। छो फैन, तुम बेवफा हो। क्या? छो फैन, क्या तुम अब हमारी माँ बेटे की परवाह नहीं करते? सही कहा ना? ये क्या, आखिर क्या चल रहा है? तुम कौन हो? मैं निश्चित रूप से उसकी पत्नी हूँ। नहीं नहीं। ओह बहन जी, क्या आपको कोई गलतफहमी हुई है? सिर्फ मुंह से बात करो, मुझ पर हाथ मत उठाओ। अरे ओ बेवफा इंसान, तुम बस जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते। सही कहा ना? नहीं, जरा साफ साफ बताओ, मैंने किसको धोखा दिया? तुम्हारा बेटा पैदा होने वाला है और तुम कोई खबर नहीं ले रहे। ऊपर से अपनी दुर्भाग्यशाली पत्नी को छोड़कर किसी और से शादी कर रहे हो। अगर तुम बेवफा नहीं हो तो कौन है? लाओ ताइजुन, बाई शियाओ जी, ये व्यक्ति तो खुद चल कर आ गया है। क्या आप लोग अभी भी यकीन नहीं करेंगे? ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। बाय हुआशान, ये वो आदमी है जिसे तुमने चुना था। न केवल वह झूठा है, बल्कि उस पर प्यार का कर्ज भी है। क्या तुम वाकई ये चाहती हो कि उसके परिवार के तीनों सदस्य मेरे बाई परिवार में आकर दामाद बन जाएं और मुफ्त में खाएं? लाओ ताइजुन, मुझे अपनी सफाई देने दीजिए। नहीं, मुझे समझाना है। लाओ ताइजुन, मेरी बात तो सुनेंगी नहीं क्या? मेरी बात तो सुनिए। जरूरत नहीं। हम बाई परिवार का आशियाना छोटा है, इसमें चू शाओ जैसे बड़े भगवान को जगह नहीं मिल सकती। तुम पहले अपनी समस्या सुलझा लो, फिर बात करना। छू फैन, मुझसे भिड़ने चला। तू अभी दूध पीता बच्चा है। चो फैन, तुरंत मुझे सब साफ साफ बताओ। मैं क्या सफाई दूं? मैं तो उसे जानता ही नहीं हूँ। तुम मुझे नहीं जानते? छू फैन, जब तुम मेरे पीछे पड़े थे तब तो ये बात नहीं कहते थे। दिन भर मैं तुम्हारा कलेजा थी, मैं तुम्हारी जान थी, और अब मेरा बच्चा होने ही वाला है और तुम तो मुझे जानने से इनकार कर रहे हो। अपनी बीवी बच्चे तक को नहीं पहचान रहा। चू फैन, तू तो जानवर से भी गया बीता निकला। क्या खूब चो फैन। पहले तो मेरी ही आंखें अंधी थी जो तुम जैसे इंसान को पहचान नहीं पाई। मैंने कुछ नहीं, जरूर वही है जो नहीं चाहता कि मेरी और बायशी की शादी हो, इसलिए उसने जानबूझकर किसी को भेजकर मेरी इज्जत पर कीचड़। अरे ओ चू फैन, तुझे गलती का एहसास तो दूर, ऊपर से सारी गंदगी मेरे सिर मरना चाहता है। ये तो सरासर हठधर्मी है। अरे मैं सच में उसे नहीं जानता, मुझे यकीन करो प्लीज। मेरा पेट इतना बड़ा हो चुका है, क्या ये भी झूठ हो सकता है? मैं एक औरत, क्या मैं अपनी इज्जत दांव पर लगाकर तुम्हें बदनाम करूंगी? चू फैन, मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम इतने पत्थर दिल हो सकते हो और हम बेबस माँ बच्चे को छोड़ देना चाहते हो। छू फैन, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम हमें बेसहारा माँ बेटे को छोड़ने के लिए इतने बेरहम हो जाओगे। जब तुम कहती हो कि तुम मेरी पत्नी हो तो तुम्हें कुछ सबूत देने पड़ेंगे, है ना? मेरे पास बेशक सबूत है। तुम्हारा नाम चू फैन है, तुम चू परिवार के सबसे बड़े बेटे हो, तुम्हारे पास ताकत और रुतबा है। पहले जब तुमने मेरा पीछा किया, मैं राजी नहीं हुई तो तुमने जबरदस्ती मेरे साथ। तुम ऐसी चीज कर सकते हो? चू फैन, तुम बिल्कुल इंसान नहीं हो। अरे तुम बिल्कुल भी डरो मत, तुम्हें जो भी शिकायत है खुलकर बताओ। मैं क्या शाओकुन तुम्हें न्याय दिलाऊंगा। बाद में मुझे मजबूरी में उसे स्वीकार करना पड़ा। भले ही चू परिवार दिवालिया हो गया हो, मैंने उसे कभी नहीं छोड़ा, लेकिन मैंने कभी भी ये नहीं सोचा था कि वो मुझ पर हाथ उठाएगा और गाली देगा। और हाल ही में बाईशी की बड़ी बेटी के साथ संबंध बनाने के लिए वो मुझे घर से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है। हम बाई परिवार इस तरह के नीच जानवरों से भी बदतर इंसान को बायश में घुसने की अनुमति हम बिल्कुल नहीं देंगे। मैं चू फैन हमेशा ही ईमानदारी और सच्चाई से काम करता हूँ। अगर मैंने सच में ऐसा कुछ किया है तो मुझ पर आसमान से बिजली गिरे और मेरी मौत बहुत बुरी हो। मैं सभी को सलाह देता हूँ कि आप लोग इससे दूर रहें। कहीं ऐसा ना हो कि अभी बिजली गिरे और आप लोगों को भी लग जाए। तुम मैं क्या चू फैन, जब तुम गलती करते हो तो तुम्हें अपनी उस गलती को स्वीकार करना चाहिए और मार खाने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। जब बात यहाँ तक पहुँच गई है, क्या तुम अब भी नहीं मानोगे? ठीक है, मैं मानता हूँ। ठीक है, मैं मानता हूँ। तुम क्या कह रहे हो? क्या तुम सच में? मेरा बाई परिवार ऐसे अनैतिक व्यक्ति को घर में घुसने की इजाजत बिल्कुल नहीं देगा। कोई है? इसकी टांगे तोड़ दो और कुत्तों को फेंक दो। लाओ ताइजुन,
आप शांत रहिए, इसमें जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। जब इसने खुद मान लिया है तो तुम अब भी इसका बचाव करोगी? मैं मानता हूँ कि ये कहानी बुरी नहीं गढ़ी गई है, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? क्योंकि तुम मेरे बारे में इतना जानते हो। मेरी बाह पर एक बर्थ मार्क है, तुम्हें पता होना चाहिए कि वो कहाँ है ना? वो यहीं पर है। नहीं नहीं, मुझे याद नहीं रहा। वो दाहिने हाथ पर है। ओह, ये क्या? ये कैसे मुमकिन है? अरे नहीं, मुझे याद नहीं रहा। मेरा ये बर्थ मार्क शायद मेरी टांग पर है। हाँ हाँ, सही कहा। वो टांग पर ही है। मैं अभी बहुत डर गया था, इसलिए मैंने गलत बोला। मेरे शरीर पर कोई बर्थ मार्क नहीं है। ये नामुमकिन है। तुम मुझसे मजाक कर रहे हो। तुम्हें यकीन नहीं हो रहा? अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो मैं उतार कर दिखा सकता हूँ। अब तुम्हारे पास कहने को क्या है? आखिर तुम्हें किसने भेजा? कियाओ शाओ, ये तुम मुझे क्यों देख रहे हो? तुमने बाई परिवार के साथ धोखा किया है। अगर अभी सच नहीं बताया तो मैं तुम्हारी टांगें तोड़ दूंगी। कियाओ शाओ, मुझे बचाओ। तुमने पहले कहा था कि बस बहुत हो गया। मैं तुम्हें न्याय दिलाने के लिए ही यहाँ आने दिया था। तुमने मेरे भरोसे को तोड़ा ही है और अब मुझे फंसाना चाहती हो। क्या हो शाओ, इसने तो अभी तक कुछ कहा भी नहीं है। तुम इतने घबरा क्यों रहे? मुझे डर है कि मैं लाओ ताइजुन का मजाक किरकिरा न कर दूं। इस तरह की झूठी बातों वाली धोखेबाज, अगर इसे यहाँ रहने दिया तो पता नहीं ये और क्या झूठ बोलेगी। इसे तुरंत बाहर निकाल देना चाहिए। जल्दी निकलो यहाँ से। मामले की जांच अभी तक स्पष्ट नहीं हुई है, हम इसे जाने कैसे दे सकते हैं? बस करो। क्या तुम्हें नहीं लगता कि बाई परिवार में पहले से ही काफी गड़बड़ी है? लेकिन ये साफ तौर पर वो है। चुप रहो। ये साफ तौर पर चू फैन है जिसने मेरे बाई परिवार के लिए इतनी बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी और बाईशी को सबके सामने हंसी का पात्र बना दिया। ठीक है, इस मामले को यही खत्म करो। अब इस पर आगे कोई बात नहीं होगी। लाओ ताइजुन, ये मेरी ही गलती थी कि मैंने उस धोखेबाज पर भरोसा किया। मैं सचमुच बाई परिवार से माफी चाहता हूँ। जिस परियोजना के बारे में पहले बात हुई थी, मुझे अब बाई परिवार के साथ सहयोग जारी रखने का मुंह नहीं है। मैं अब चलता हूँ। अरे कियाओ शाओ। लाओ ताइजुन, क्या मैं अपनी बेगुनाही साबित कर सकता हूँ? तुम्हारी बेगुनाही साबित करने का क्या फायदा? क्या तुम्हें पता है कि कियाओ शाओ के प्रोजेक्ट से बाई परिवार का कितना मुनाफा बढ़ गया होता? अब सब बर्बाद हो गया। अब वाकई में कुछ भी नहीं बचा है। कियाओ शाओ को इस तरह से भगा दिया गया। बाईशी का ये नुकसान आखिर इसकी भरपाई कौन करेगा? क्या तुम? लाओ ताइजुन, चू फैन भी तो बेकसूर है। वो सब कियाओ शाओ ने झूठा इल्जाम लगाकर, बस इसी वजह से ये सारा नाटक खड़ा किया गया। वह बेकसूर है? मक्खी साफ अंडे पर नहीं बैठती। उसने किसी और को क्यों नहीं फंसाया? फिर आखिर सिर्फ उसी को क्यों फंसाया गया? लाओ ताइजुन, बस बहुत हो गया। जल्दी से इस अशुभ व्यक्ति को यहाँ से ले जाओ। वह बाई परिवार में कितने समय से आया है और बाईशी को लाखों का नुकसान करा दिया। अगर ये यहाँ रहना जारी रखेगा तो क्या होगा? लेकिन क्या? अगर तुमने एक भी शब्द और कहा तो तुम भी इसके साथ बाहर निकलो। मेरी वजह से तुम्हें भी लाओ ताइजुन ने बाहर निकाल दिया। लाओ ताइजुन गुस्से में बोल रही हैं। जब उनका गुस्सा कुछ दिनों में शांत हो जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा। सुनो, कुछ दिनों बाद लाओ ताई जुन का जन्मदिन है। तुम मेरे साथ नीलामी में चलो और लाओ ताई जुन के लिए एक प्राचीन वस्तु चुनो जो उनके जन्मदिन का उपहार होगी। अरे ये सब तुम्हारे अच्छे विचार का नतीजा है, जिसके कारण मुझे बुढ़िया मालकिन के सामने शर्मिंदा होना पड़ा। कियाओ शाओ, मुझे नहीं पता था कि चू फैन में इतनी क्षमता होगी। अब अच्छा है ना, मैं कियाओ परिवार का महान युवा स्वामी एक बदबूदार मछली बेचने वाले से हारने वाला हूँ। कियाओ शाओ, शांत हो जाइए। तो मुझे शांत होने के लिए कैसे कह सकती हो? अगर यह बात बाहर फैल गई तो मैं अपना मुंह किसको दिखाऊंगा? कियाओ शाओ, मेरे पास और भी तरीके हैं। क्या तुम्हें लगता है कि मैं अब भी तुम पर विश्वास करूंगा? पहले मैंने नहीं सोचा था कि इस लड़के की किस्मत इतनी अच्छी होगी कि वह पलटवार कर पाएगा। हालांकि बुढ़िया मालकिन का जन्मदिन करीब है, बस आपको जन्मदिन पर चू फैन को मात देनी है तो शायद बुढ़िया मालकिन की नजरों में वो फिर कभी नहीं होगा। क्या सच में? इस समय बाईहुआ शान और चू फैन निश्चित रूप से उपहार को लेकर चिंतित होंगे। जियांग प्रांत की सबसे बड़ी नीलामी में कुछ प्राचीन वस्तुएं नीलाम की जाएंगी। वे निश्चित रूप से वहां जाएंगे। उस समय बस कियाओ शाओ को बुढ़िया मालकिन के लिए सबसे महंगी चीज खरीदनी होगी। बुढ़िया मालकिन दौलत की पूजा करती हैं। उस समय डर है कि उनकी नजरों में सिर्फ कियाओ शाओ ही होगा और किसी के लिए जगह नहीं रहेगी। शानदार विचार किंग्या, तुम ही सबसे अच्छी हो। मैं ये हासिल करके रहूंगा। मिस बाय आ गई हैं। ओह, क्या ये चू यंग मास्टर नहीं है? यहाँ की सुरक्षा क्या ये सचमुच बहुत खराब नहीं है? कोई भी यहाँ कैसे आ सकता है? हाँ, इन्होंने नीलामी का स्तर ही गिरा दिया है। चू फैन, क्या तुम गलत जगह पर आ गए हो?
तुम्हें जहाँ आना चाहिए था वो रसोई घर था, है ना? हा 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 हा। चूफैन शायद सिर्फ मिस बाई के साथ वास्तव में केवल इतनी उच्च स्तरीय जगह पर आ सकता है ना? ये कैसी गंध है? हे चूफैन, जब तुम आए थे क्या तुमने नहाया नहीं था? क्या तुमने इस जगह पर हर जगह मछली की बदबू फैला दी है? आप दोनों को ये पता नहीं है, चूशाओ अब मछली नहीं बेचते हैं, अब वो थोड़ा अमीर हो गए हैं। आप दोनों को पता नहीं है, चूशाओ अब मछली नहीं बेचते हैं, अब उनके पास थोड़ी संपत्ति है। अरे हाँ, चू शाओ दिवालिया होने से पहले ऐसी जगह पर आना उनके लिए रोज की बात थी। हो, लेकिन अब की बात करें तो एक प्रवेश टिकट खरीदने में तुम्हारी सारी संपत्ति बिक गई होगी। थोड़ी संपत्ति, वो भी हमारे जैसे लोगों के साथ बैठने लायक है। सही कहा। क्या मरी हुई मछली पलटने के बाद भी मछली नहीं रहती है? क्या आप लोगों को मेरे आदमी से कोई समस्या है? हे नहीं, बिल्कुल नहीं। न हो तो बेहतर है। ये चूफैन लड़का अगर वह सच में दादी जी को खुश करने के लिए कुछ प्राचीन वस्तुएं खरीदना चाहता है तो आज उसे खाली हाथ ही जाना पड़ेगा। ये बोशान धूपदानी है। इसकी बनावट और शैली को सम्राट द्वारा व्यक्तिगत रूप से पुष्टि किए जाने की आवश्यकता होती थी, उसके बाद ही इसे बनाया जा सकता था। धूपदानी की गुणवत्ता उत्तम और बेमिसाल है। शुरुआती बोली 1,80,000। 1,90,000। 50 लाख। 50 लाख एक बार, 50 लाख 2 बार, बिक गया। ये लड़का कहीं ये सारे प्राचीन सामान छीन कर मुझे कुछ भी न मिलने देना तो नहीं चाहता है? जैसा कि कहावत है कि लाखों की संपत्ति भी जुनवेयर के एक टुकड़े के बराबर नहीं है। इस चीनी मिट्टी के बर्तन का शरीर महीन है और शीशा चमकदार। ये उत्तम कलाकृति है। शुरुआती बोली 5 करोड़। ये मेरे चू परिवार की चीज नहीं है क्या? मिल गया? 6 करोड़। 6 करोड़ और 1 रुपया। हाँ। माफ करना श्रीमान, न्यूनतम बोली में वृद्धि 1 लाख से शुरू होती है। ठीक है, 6 करोड़ 1 लाख। 7 करोड़। मैं 7 करोड़ 1 लाख लगाता हूँ। मैं 8 करोड़ लगाता हूँ। 8 करोड़ 1 लाख। मैं 9 करोड़ लगाता हूँ। ये लो, मैंने तुम्हें दे दिया। मैं 9 करोड़ की बोली लगाता हूँ। ये तुम्हारे लिए है। वास्तव में ये क्या शाओ है? 9 करोड़ की बड़ी रकम, वे आंख भी नहीं झपकते। हाँ, ये 9 करोड़ कियाओ परिवार के लिए वह उनके लिए एक बहुत ही छोटी सी रकम है। चूफैन, तुम बोली लगाओ। तुमने बोली लगाना क्यों बंद कर दिया? कियाओ शाओ वाकई में बहुत अमीर है। वाह वाह। मैं चूफैन, मैं खुशी से अपनी हार स्वीकार करता हूँ। मुझे ये नहीं चाहिए। तुम्हारी छोटी सी संपत्ति के साथ भी तुम मुझसे लड़ना चाहते हो? मुझे लगता है अगर तुम अपनी सारी संपत्ति भी निकाल दो तो भी तुम वो पैसा नहीं निकाल पाओगे। डील हो गई। क्या शाओ जी, ये जून सिरेमिक बहुत ही कीमती है। आप पहले पीछे जाकर माल का निरीक्षण करें। क्या शाओ, जूनवेयर बहुत कीमती है। आप पहले पीछे जाकर जांच कर लीजिए। अब क्या किया जाए? आज मिट्टी के बर्तनों में सबसे बेहतरीन चीज तो पहले कियाओ शाओ को ले जा चुके हैं। आपने अभी थोड़ी और बोली क्यों नहीं लगाई? बस मैंने ये उसे दे दिया। आखिरकार ये सिर्फ एक मिट्टी का बर्तन ही तो है। सिर्फ एक मिट्टी का बर्तन? चू शाओ को यह पता होगा ही कि जुनवेयर कितना अनमोल होता है ना? अरे हाँ, ये तो अंधापन है। अगर आप इससे ये बातें करेंगे, ये बात तो बिल्कुल भैंस के आगे बीन बजाने जैसी है। अरे चलो, कियाओ शाओ के पास चलो, कुछ जान हासिल करते हैं। आज का अंतिम नीलामी उत्पाद तांग यिन की प्रामाणिक सिनी चित्रकला है। शुरुआती कीमत 1 करोड़ रुपए। ये मुझे चाहिए। जूनवेयर की बात कर रहे हैं हम। मैं देखना चाहता हूँ वो आखिर कब तक खुश रहेगा। मैं वो जूंगसी सिरे में खरीदना चाहती थी ताकि लाओ ताइजुन खुश हो जाएं, लेकिन कियाओ शाओको ने उसे छीन लिया। अब मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूंगी। आखिर तुम इतनी परेशान क्यों हो रही? क्या हमें तांगिन की असली पेंटिंग नहीं मिली? अरे तुम बस ये बात बिल्कुल नहीं समझते कि वो जूंगसी सिरे में कितना महंगा है। सिर्फ एक महिला पोर्ट्रेट ही नहीं बल्कि 10 पेंटिंगें भी काफी नहीं होंगी। ये तभी है जब उसे असली चीज मिली। तुम क्या कह रहे हो? कुछ नहीं। भले ही कियाओ शाओ वो जूंगसी सिरेमिक लेकर जाए और लाओ ताइजुन के जन्मदिन पर जाए, मेरा तोहफा भी बुरा नहीं। चिंता मत करो। लेकिन ऐसा नहीं है। कोई लेकिन नहीं। हो सकता है उस समय लाओ ताइजुन को मेरी ये महिला पेंटिंग ज्यादा पसंद आए। हाँ। चूफैन, तुम ये कह रहे हो कि लाओ ताइजुन अज्ञानता के कारण कुछ भी नहीं पहचानती? मेरा ये मतलब नहीं था। तुम तथ्यों को मत तोड़ो मरोड़ो। जैसा कि कहावत है, हजारों संपत्ति जूंगसी सिरेमिक के एक टुकड़े के बराबर नहीं है।
जो भी थोड़ा बहुत जानता है वह देख सकता है कि मेरा ये जोंगसी सिरेमिक कितना कीमती है। तुम्हारी वो फटी पुरानी पेंटिंग ना निकालो तो बेहतर है। जरा सोचो, अगर उस समय लाओ ताइजुन उसे देखे भी नहीं तो ये कितनी बड़ी शर्मिंदगी होगी। अरे ये तो अभी हमें पता नहीं है कि शर्मिंदा कौन होगा। लाओ ताइजुन को बधाई हो। आपका सौभाग्य सागर के पानी जैसा अनंत रहे और आपकी आयु दक्षिणी पर्वत के देवदार के वृक्ष सी लंबी हो। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आप सब ने मेरा बहुत ध्यान रखा। हाँ 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 हाँ। लाओ ताइजुन, मैंने 9 करोड़ खर्च करके यह जून सिरेमिक लिया है। लाओ ताइजुन को शुभकामनाएं। आपका जीवन सूर्य और चंद्रमा की तरह चमकता रहे और आप सदा जवान रहें। अरे वाह, कियाओ शाओ सच में कमाल है। ये एक ऐसा अनमोल रत्न है जिसे साधारण इंसान जीवन में मुश्किल से कभी देख पाता है, लेकिन कियाओ शाओ किसी तरह इसे लेने में कामयाब रहे। अरे कियाओ शाओ ने बहुत खर्चा किया। हाँ हाँ हाँ। लाओ ताइजुन, ये सिर्फ 9 करोड़ की एक छोटी सी राशि है। आप हुआ शान की बुजुर्ग हैं तो आप मेरी भी बुजुर्ग हुई। आपको सम्मान देना मेरा कर्तव्य है। अरे वाह कियाओ शाओ, आपने सच में बहुत अच्छा किया। अगर मैं हुआशान को कियाओ शाओ जैसे युवा और होनहार व्यक्ति को सौंप दूं तो मैं निश्चिंत हो जाऊंगी। हाँ हाँ। अरे कियाओ शाओ, आप वाकई विचारशील हैं। अगर मैं हुआशान को कियाओ शाओ जैसे किसी प्रतिभाशाली युवा को सौंप दूं तो मैं निश्चिंत हो जाऊंगी। हाँ हाँ। बुजुर्ग मैडम, क्या आपने ये बात बहुत जल्दी नहीं कह दी? आपने अभी तक चू फैन का उपहार नहीं देखा है। एक बदबूदार मछली बेचने वाला, और भला वह क्या अच्छा उपहार दे सकता है? अरे बुजुर्ग मैडम को देख लेना चाहिए, क्या पता उसका उपहार मेरे वाले से भी ज्यादा कीमती हो। चू दाशाओ, क्यों ना आप अभी उसे निकालें और सबको देखने का मौका दें। बुजुर्ग मैडम, ये तांगिन की असली पेंटिंग शिन्युतु है। बुजुर्ग मैडम, मैं आपके दीर्घकालिक सौभाग्य की कामना करता हूँ। इसकी जरूरत नहीं है। इस तरह की चीज कियाओ शाओ के शानदार चीनी मिट्टी के बर्तनों के सामने अपनी औकात दिखाने की हिम्मत कर रही है। इसे वापस ले जाओ। बुजुर्ग मैडम, फिर भी आप इसे ले लीजिए। ये पेंटिंग हालांकि ये कियाओ शाओ के उपहार जितनी कीमती नहीं है, फिर भी कम से कम ये असली तो है। लाओ ताइजुन, कृपया इसे स्वीकार कर लीजिए। ये पेंटिंग हालांकि कियाओ शाओ के तोहफे जितनी महंगी नहीं है, लेकिन कम से कम ये असली तो है। तुम्हारा मतलब क्या है? मैं जो तोहफा लाया हूँ, भले ही ये कियाओ शाओ के दिए जितना मशहूर नहीं है, फिर भी कम से कम ये 100% असली है। कियाओ शाओ की तरह नहीं है जो बस किसी नकली चीज से सबको बहला रहे। क्या लाओ ताइजुन, मुझे लगता है ये छोकरा जानबूझकर मेरी बदनामी कर रहा है। लड़के, तुझे पता भी है ज्यू चीनी मिट्टी क्या है, फिर भी यहाँ बिना शर्म के बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। ये ज्यू चीनी मिट्टी कीमती है, बाजार में मिलती ही नहीं, 1000 सोने में भी नहीं मिलेगी। इसे पाने के लिए मैंने पूरे 99 करोड़ रुपए झोंक दिए। छोकरे, क्या मैं तुम्हें ऐसा दिखता हूँ जो पैसे खर्च करके नकली चीजें खरीदता है? कोई मूर्ख। मैंने तो ऐसा नहीं कहा, ये तो तुम खुद मान रहे हो। तुम मान लिया कि मैं असली नकली नहीं पहचान पाया, तो क्या तुम कह रहे हो कि लाओ ताइजुन ने भी गलती से गलत चीज चुन ली? लाओ ताइजुन, ये लड़का साफ साफ कह रहा है कि आपकी नजर में दम ही नहीं, आप असली नकली में फर्क नहीं कर पाती। चो फैन, तुम मुझे इस तरह अपमानित करते हो। तुम्हारा असली इरादा क्या है? तुम्हें तो बायशे की कोई परवाह ही नहीं। लाओ ताइजुन, मैं जो कुछ कह रहा हूँ सब सच है। ठीक है शू फैन, अब और मत बोलो। कितनी चिकनी चुपड़ी जुबान। क्या तुम्हारे कहने से ही सच सच होता है और झूठ झूठ? सिर्फ एक जुबान से क्या तुम अपनी बातों से सफेद को काला साबित कर दोगे? तुम कितने वाकपटु हो। अगर तुम कहते हो कि ये सच है तो ये सच है, और अगर तुम कहते हो कि ये झूठ है तो ये झूठ है। क्या तुम अपनी जुबान से सफेद को काला कर सकते हो? अगर तुम विश्वास नहीं करते हो, उस चीनी मिट्टी के बर्तन को पलट कर देखो, तुम्हें पता चल जाए। हो सकता है मैंने उस समय जो QR कोड छोड़ा था वो अभी भी वहाँ। लाओ ताइजुन, मैंने ये जून मिट्टी का बर्तन आपको देने के लिए 9 करोड़ में खरीदा था, लेकिन बाई परिवार ने एक बाहरी व्यक्ति को मेरी खिल्ली उड़ाने दी। क्या बाई परिवार का यही रवैया है? बस बहुत हो गया। चू फैन, तुमने ठीक मेरे जन्मदिन के अवसर पर ऐसी हास्यास्पद स्थिति पैदा कर दी है। तुम्हारी मंशा क्या है? लाओ ताइजुन, अगर मेरी बात में एक भी झूठ हो तो मुझे बिजली गिरे और मेरी बुरी मौत हो। अब और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। चू फैन, क्या तुम मुझे बायशी को अंधा कह रहे हो? बायशी की क्षमता सीमित है, जो चू शाओ जैसे सच्चे ड्रैगन को जगह नहीं दे सकती। कोई है? इसे बाहर निकालो और इसे अपने जीवन काल में बाई परिवार के दरवाजे में कदम रखने की अनुमति नहीं है। आदमी बुलाओ, इसे बाहर निकालो और इस जीवन में दोबारा बाई परिवार में कदम मत रखना। रुकिए,
अगर लाओ ताइजुन को मुझ पर भरोसा नहीं तो बस एक नजर डालिए। अगर ये चीनी मिट्टी का बर्तन असली निकला तो मैं चूफैन खुद बाई परिवार से निकल जाऊंगा। सिर्फ इतना ही नहीं, आज से मैं चूफैन बाई परिवार का सेवक बन जाऊंगा और आप मुझे अपनी इच्छा अनुसार मार डाल सकती हैं। मुझे लगता है कि तुम तब तक नहीं मानते जब तक तुम अपनी कब्र नहीं देखते। मैं तुम्हें अभी पूरी तरह से निराश कर देती हूँ। क्या ये सच में यहाँ है? कहीं ये जून वेयर नकली तो नहीं है? ये तो सच में है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि ये जून बर्तन सच में नकली है? ये कैसे संभव है? ये सच में नकली सामान है। मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था, लेकिन तुम्हें विश्वास नहीं। ये असंभव है। तुम कैसे जानते हो कि ये नकली है? इस चीनी मिट्टी के बर्तन की सतह चमकीली और चिकनी है, चाहे रंग हो या रेखाएं। ये बेहतरीन गुणवत्ता का है, ये नकली कैसे हो सकता है? अरे यार, ये तो बस एक छोटी सी चीज है जिसे हमने चू परिवार में पहले बनवाया था। जब मैं बच्चा था मैं इसे लेकर खेला करता था। जहाँ तक उस चमक की बात है जो तुम कह रहे हो, शायद ये मैंने अपने बचपन में रगड़ कर लाई होगी। भले ही ये असली जैसा लग सकता है, लेकिन जो नकली है वो अंततः नकली ही होता है। इसे किसी भी महत्वपूर्ण मंच पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। और जहाँ तक तुमने चमक की बात की है, हो सकता है कि ये मैंने बचपन में ही चमका दिया हो। हालांकि ये असली जैसा लग सकता है, लेकिन नकली हमेशा नकली ही रहता है, वो किसी काम का नहीं है। कि याओ शाओ की ही गलती है जो उन्होंने नकली चीज खरीद ली और अब दूसरों को दोष दे रहे हैं। ये नहीं हो सकता, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। मैंने 9 करोड़ खर्च किए सिर्फ एक नकली चीज खरीदने के लिए, एक बेकार चीज। क्या शाओ? नकली, नकली, हाँ, नकली, सब नकली है। कियाओ शाओ, जल्दी करो। कोई भी आओ और कियाओ शाओ को अस्पताल ले जाओ। तुम सब बहुत सावधान रहना। अगर कियाओ शाओ के साथ कुछ भी बुरा होता है तो कियाओ लाओ हमें कभी माफ नहीं करेंगे। लाओ ताइजुन, अब आपको विश्वास हुआ? विश्वास हो या न हो, क्या फर्क पड़ता है? लाओ ताइजुन, चू फैन द्वारा दी गई चीजें असली हैं। कियाओ शाओकुन ने घटिया माल बेचा, उसका इरादा बिल्कुल भी नेक नहीं था। क्या असली या नकली होना इतना महत्वपूर्ण है? लाओ ताइजुन, आपका ठीक है ठीक क्या मतलब? भले ही कियाओ शाओ द्वारा दी गई चीज नकली हो, लेकिन वह कियाओ शाओ की सद्भावना है। मिट्टी का बर्तन नकली हो सकता है, लेकिन सद्भावना नकली नहीं हो सकती। हाँ, मुझे तो कियाओ शाओ द्वारा दिया गया ये नकली सामान ही पसंद है। हुआशान, कुछ दिनों में तुम किसी को ढूंढो और इस मिट्टी के बर्तन को अच्छी तरह से पैक करवाओ। इसे लिविंग रूम में अवश्य रखा जाए, जो कि बाई और कियाओ दोनों परिवारों की गहरी दोस्ती को साबित करने के लिए होगा। रही बात इस पेंटिंग की, बस इसे किसी गोदाम में ढूंढो और फेंक दो। लेकिन क्या? भले ही ये नकली हो, इसे भी कियाओ शाओ ने 90 मिलियन में खरीदा था। इसके विपरीत मुझे क्या हुआ? तुम्हारे जैसे लड़के जानते थे कि ये मिट्टी का बर्तन नकली है, तो कियाओ शाओ को क्यों नहीं बताया? तुम्हारा असल में क्या इरादा है? तुमने लड़के, जब तुम्हें पता था कि ये चीनी मिट्टी का बर्तन नकली है, तो कियाओ शाओ को क्यों नहीं चेतावनी दी? तुम्हारा इरादा क्या था? क्या मैं कियाओ शाओ ने नकली माल खरीद लिया और 90 मिलियन का नुकसान हुआ। मैंने अभी तक तुमसे उस नुकसान का हिसाब नहीं लिया है और तुम अब भी यहाँ खड़े होकर भौंकने की हिम्मत कर रहे हो। लाओ ताइजुन, तुम अब भी उसकी तरफदारी करने की हिम्मत कर रही हो? क्या तुम वाकई में चाहती थी कि मैं कोई नकली माल खरीद लूं ताकि बाईशी का सम्मान बढ़े? क्या मैं अगर तुम उससे यहाँ नहीं लाती तो क्या बाईशी जियांग प्रांत में मजाक बन जाता? मुझे डर है कि आज के बाद न जाने कितने लोग मुझ बाईशी का मजाक उड़ाएंगे कि मैं अंधा हूँ। और तुम चू फैन, तुमने मेरे बाई परिवार का इतना बड़ा मजाक बनवाया है कि अब भी तुम्हें यहाँ रहने की शर्म नहीं है। जल्दी से बाहर निकल जाओ। लाओ ताइजुन, आप चू फैन के साथ जैसा व्यवहार कर रही हैं, वो उचित नहीं है। उचित? अगर वह कियाओ परिवार जितना अमीर और शक्तिशाली होता और मेरे बाई परिवार की मदद कर पाता, तो मैं जरूर स्वाभाविक रूप से उसे भी उचित मौका देती। एक बदबूदार मछली बेचने वाला, उसे क्या उचित चाहिए? न्याय। अगर वह कियाओ परिवार जितना अमीर और शक्तिशाली होता और मेरे बाई परिवार की मदद कर सकता, तो मैं उसे जरूर न्याय देती। एक बदबूदार मछली बेचने वाला, उसे कैसा न्याय चाहिए? तो आपके लिए ग्रैंड मदर, कोई भी जिसके पास पैसा, शक्ति और पहचान है, वो बाई परिवार का दामाद बन सकता है। जानना अच्छा है, बस ये तीनों चीजें तुम्हारे पास एक भी नहीं है। समझदारी से
यहाँ से निकल जाओ। किसने कहा कि मेरे पास एक भी नहीं है? स्थिर संपत्ति सक्रिय हो रही है। क्या मजाक है? तुम ये तो नहीं सोच रहे कि मछली बेचकर तुमने जो थोड़ी बहुत संपत्ति कमाई है वह तुम्हें कुलीन वर्ग में शामिल कर देगी, है ना? देखो, लोगों के पास पैसा नहीं हो सकता, लेकिन उन्हें अपनी औकात नहीं भूलनी चाहिए। शेंगकियांग समूह की गु दाशियाओ जी आ गई हैं। गू परिवार की दाशियाओ जी अचानक हमारे भाई परिवार में क्यों आ गई हैं? शेंगकियांग समूह, क्या वह कियाओ परिवार से संबंधित समूह नहीं है? हो गया। गू दाशियाओ जी हमारे दरवाजे पर आ गई हैं। क्या उसे पता चल गया है कि कियाओ शाओ हमारे भाई परिवार में घायल होकर खून उगल रहा है और वह कियाओ शाओ का बदला लेने आई है? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुमने ये बड़ी गलती की है। गू दाशियाओ जी, आज आपको हमारे भाई परिवार में आने का समय कैसे मिला? मैं किसी की तलाश में यहाँ आई। क्या चू फैन यहाँ है? ये दाशियाओ जी, क्या वो वाकई कियाओ शाओ के लिए आई है? गू दाशियाओ जी, कियाओ शाओ को लगी चोट से हमारा कोई लेना देना नहीं है, बिल्कुल कोई लेना देना नहीं है। वह सब उस चू फैन लड़के की करतूत है। उसने मनमानी की, जिसके कारण ये इतनी बड़ी विपदा आ गई है। गू दाशियाओ जी, अगर आप मारना या काटना चाहती हैं, तो आप बिल्कुल जैसा चाहें करें, बस हम भाई परिवार को माफ कर दें। किसने कहा कि मैं उसे सजा दूंगी? उसे सजा कौन दे रहा है? बल्कि ये कहना चाहिए कि मुझ में इतनी हिम्मत कहाँ कि मैं चू शाओ को सजा दूं। मिस गू, इसका क्या मतलब है? चू शाओ, कृपया मेरे साथ वापस चलें शेंगकियांग समूह को संभालने के लिए। क्या आप शिंकियांग समूह के वारिस हैं? हाँ, शेंगकियांग समूह वास्तव में मेरा है। ये कैसे संभव है? अगर वह शिंकियांग समूह का वारिस है, तो चू परिवार दिवालिया कैसे हो गया? वो छोटी सी चीज चू शाओ के लिए बस अभ्यास करने जैसा था। शेंगकियांग समूह चू शाओ की असली संपत्ति है। ये असंभव है। वह बस एक बदबूदार मछली बेचने वाला है। वह अचानक शिंकियांग समूह का निदेशक मंडल कैसे बन गया? अगर आपने चू शाओ का और अपमान किया तो मैं बाई परिवार को मछली तक नहीं बेचने दूंगी। ठीक है, हम चलते हैं। अगर आपने पहले बताया होता कि उसमें इतनी क्षमता है, तो क्या मैंने पहले ही तुम्हारी शादी के लिए हाँ नहीं कह दी होती? मुझे भी नहीं पता था। लाओ ताईजुन, अब क्या करें? जल्दी से उसका पीछा करो। हाय, चाहे कुछ भी कीमत चुकानी पड़े, हमें चू फैन को नहीं, चू शाओ को अपने बाय परिवार में रखना है। चू फैन, क्या हुआ? अगर तुम वापस शेंगकियांग समूह को संभालने जाओगे, तो क्या तुम फिर कभी वापस नहीं आओगे? ऐसा क्यों होगा? मैंने तुमसे जो वादे किए थे वे अभी तक पूरे नहीं हुए। तो क्या तुम रुक सकते हो? बूढ़ी दादी ने हमारे मामले को पहले ही स्वीकार कर लिया है। अभी सही समय नहीं है, मुझे अभी और काम करना है। जब मैं अपना काम खत्म कर लूंगा, तब मैं तुम्हें खोजने वाइशी वापस आऊंगा। तुम और क्या करना चाहते हो? तुम चिंता मत करो, क्योंकि बूढ़ी दादी को कियाओ परिवार का पैसा और ताकत इतनी पसंद है, तो मैं कियाओ परिवार को ही धन और शक्ति से वंचित कर दूंगा। हे चू फैन, कियाओ के पिता और पुत्र तो हर छोटी बात का भी बदला लेते हैं। भले ही तुम शेंगकियांग समूह के उत्तराधिकारी हो, तुम्हें बहुत सावधान रहना होगा। तुम निश्चिंत रहो। चू शाओ, हमें चलना चाहिए। मैंने कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ मीटिंग तय की थी, वे इस समय तुम्हारा इंतजार कर रहे। ठीक है माओ, उस समय मैं अंधा हो गया था, गलत व्यक्ति को चुना, गलत राह पर चला, जिसके कारण ही हमारा चू परिवार पूरी तरह दिवालिया हो गया। आशा है कि स्वर्ग में तुम्हारी आत्मा अच्छे से देखेगी कि मैं इन लोगों से कैसे बदला लेता हूँ। जिस चीज पर चू परिवार की नजर पड़ी है, आखिरकार वो चू परिवार की ही होगी। चू शाओ, क्या हम अभी शेंगकियांग समूह वापस जाएं? नहीं, हम पहले कुछ खरीदारी करने जाते। मेरे पास एक उपहार है जो मुझे कियाओ के पिता और पुत्र को अवश्य देना। वो 90 मिलियन थे। 90 मिलियन सिर्फ एक नकली चीज खरीदने की। वो है पापा, मुझे कैसे पता चलता कि वो जुन सिरेमिक तो नकली था और वो इतना बारीकी से बना हुआ था? तुम सिर्फ एक निकम्मे हो। मैंने तुम्हारे जैसा बर्बाद करने वाला बच्चा कैसे पैदा? पिताजी, यहाँ तक कि काबिल लोग भी गलती कर जाते हैं। इसके लिए पूरी तरह से मुझे अकेले दोष नहीं दिया जा सकता। मुझे लगता है कि तुम तो रोज ही फिसलते हो। हमारा कियाओ परिवार तुम्हारे कारण बर्बाद होने वाला है। कियाओ लाओ, मुझे लगता है कि इस पूरे मामले में कियाओ शाओ को वास्तव में दोष नहीं देना चाहिए। दोष देना है तो चू फैन जैसे नीच व्यक्ति को दो। वह धूर्त और कपटी है। इतना काबिल होने के बावजूद अपनी काबिलियत छिपाता फिरता है। अगर हमें पहले से पता होता तो ऐसा नहीं होता। क्या नहीं होता? कहीं तुम अभी भी ये तो नहीं सोच रही हो कि तुम उसके साथ अपने पुराने रिश्ते को फिर से जिंदा करोगी? अगर हमें पहले पता होता तो हम ऐसा नहीं करते। क्या नहीं करते? कहीं तुम उसके साथ फिर से पुराने रिश्ते शुरू करने के बारे में तो नहीं सोच रही हो? मैं ऐसा क्यों करूंगी? मेरा मतलब है कि चू फैन बहुत चालाक है। वो एक भेन की खाल में छिपा हुआ भेनिया है। अगर हमें ये पहले पता होता तो हम इतनी आसानी से हार नहीं मानते और नीचे नहीं गिरते। नहीं,
मैं उससे इस सब का बदला जरूर लूंगा। बदला क्या लेना? बोर्ड मीटिंग अभी शुरू होने वाली है। मिस गु ने हम दोनों को शामिल होने के लिए कहा। जल्दी करो। अरे पिताजी, क्या आपको प्रमोशन मिलने वाला है? आपको अग्रिम बधाई। अभी बात पक्की नहीं हुई। कैसी बधाई? हालांकि शिंगक्यांग समूह को वास्तव में अभी भी मेरी आवश्यकता है। गु दाशियाओ जी, क्या हम बोर्ड मीटिंग नहीं कर रहे? तो सिर्फ हम दोनों ही क्यों आए? शिंकियांग समूह के चेयरमैन आज कंपनी आ रहे हैं और उन्होंने आप दोनों से मिलने के लिए कहा है। मैं शिंक्यांग समूह में इतने लंबे समय से हूँ, लेकिन मैंने आज तक चेयरमैन को नहीं। वो इतने बुजुर्ग होकर यहाँ क्यों आ रहे? हो सकता है कि उन्हें पता चला हो कि कियाओ परिवार हाल ही में अच्छा काम कर रहा है और वो खास तौर पर आपकी तारीफ करना चाहते हो, इसलिए उन्होंने आप दोनों से मिलने के लिए कहा है। सच में? बिल्कुल। और चेयरमैन ने मुझे अभी अभी ये भी निर्देश दिया है कि मैं आप दोनों के लिए उपहार खरीदूं। कैसा उपहार? आप दोनों चेयरमैन के आने का इंतजार करें, तब रहस्य खुलेगा। पिताजी, मेरा अनुमान सही निकला। हमारा भाग्य चमकने वाला है। चेयरमैन ने हमारी सराहना की है। आपका प्रमोशन जल्द ही होने वाला है। अरे अभी तक नियुक्ति पत्र नहीं आया तो कुछ भी निश्चित नहीं है। चेयरमैन खुद आपसे मिलने आ रहे हैं और आपके लिए उपहार भी तैयार किया है। शिंकियांग समूह में आपके अलावा ये सौभाग्य और किसे मिल सकता है? कियाओ शाओ सही कह रहे हैं। मैंने वाकई उपहार तैयार किए हैं और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप दोनों इन्हें स्वीकार करेंगे। कियाओ शाओ ने सही कहा। मैंने वाकई उपहार तैयार किया है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप दोनों इसे स्वीकार। चूफैन, चूफैन, क्या तुम्हें पता है कि ये कौन सी जगह है? आखिर तुम्हारा स्तर क्या है? तुम हिम्मत कैसे करते हो हमारे जैसी जगह आने की? मैं यहाँ आ सकता हूँ, लेकिन तुम जल्द ही नहीं आ पाओगे। क्या तुमने सोचा कि ये तुम्हारी मछली की दुकान है? जल्दी निकलो यहाँ से। बस करो। हिम्मत कैसे हुई चेयरमैन का अपमान करने की? क्या तुम जीना नहीं चाहते? चेयरमैन गु दाशियाओ जी, तुम निश्चित रूप से गलती कर रही हो। ये सिर्फ एक बदबूदार मछली बेचने वाला है। हाल ही में इसने बाई दाशियाओ जी के साथ रिश्ते बनाए हैं, बस तभी इसके पास थोड़ी बहुत संपत्ति आई है। ये चाहता है कि ये हमारे शिंकियांग समूह का चेयरमैन बने। ये इसके लायक नहीं है। अगर तुमने एक भी शब्द और कहने की हिम्मत की तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। माफ करना चूशाओ, ये मेरी लापरवाही थी। कृपया चूशाओ मुझे सजा दे। क्या वो सच में शिंक्यांग समूह के अध्यक्ष हैं? क्या उन्होंने ये नहीं कहा था कि अध्यक्ष हम दोनों से मिलना चाहते और हमें उपहार भी देना चाहते थे? तुम ये मत कहो। इस बार जब मैं आया हूँ तो मेरे पास वाकई में देने के लिए एक तोहफा है। तुम ये 2 सूखी मछलियाँ तुम दोनों के लिए पद छोड़ने का उपहार है। ये लीजिए, धीरे जाओ, मैं तुम्हें छोड़ने नहीं आ रहा। चूफैन, ज्यादा खुश मत हो। तुम्हारे चू परिवार के पतन के बाद अगर मैं शिंक्यांग समूह का निदेशक बन सकता हूँ तो हमारा कियाओ परिवार भी बन सकता है। मैं समझता हूँ। मैं कियाओ परिवार के भाग्य बदलने वाले दिन का इंतजार करूंगा। बस ध्यान रखना कि बर्तन जल न जाए। अरे ये सब मेरे कियाओ परिवार का सामान है। नीचे रखो, ये सब नीचे रखो। ये सब मेरे कियाओ परिवार का सामान है। कोई भी इसे छू नहीं सकता है। कियाओ शाओ, ये शिंगक्यांग समूह का आदेश है। अब आपको संघर्ष नहीं करना चाहिए। आप कियाओ शाओ, कियाओ परिवार अब गिरवी रखा जा चुका है। ये चीजें अब कियाओ परिवार की नहीं है। कियाओ शाओ, हमें मुश्किल में न डालें। मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। आह, क्या लाओ, अब ये प्याला भी आपका नहीं रहा है। आप दोनों बेहतर होगा कि जल्दी निकल जाएं। हमारी नीलामी में बाधा न डालें। तुम पिताजी, अब हम आगे क्या करने वाले हैं? तुम सच में बुरे हो चूफैन। मैंने शिंक्यांग समूह के लिए इतना कुछ किया और तुमने इतनी आसानी से मुझे समूह से बाहर निकाल दिया। हर जगह हमारी संपत्ति को निशाना बनाया और हमारे कियाओ परिवार को दिवालिया बना दिया। पिताजी, आपको कोई रास्ता ढूंढना होगा। अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो हम सड़क पर बेघर हो जाएंगे। उसने हमारी ये हालत कर दी तो वो भी चैन से नहीं रह पाएगा। लाओ मो को बताओ, मुझे मछली खाने का मन। मैंने सोचा था कि मैं कियाओ परिवार का समर्थन हासिल कर सकती हूँ, लेकिन कियाओ परिवार सिर्फ दिखाने के लिए अच्छा है, किसी काम का नहीं। और इसकी वजह से मैंने चूफैन जैसे संभावनाशील व्यक्ति को भी खो दिया। पर कोई बात नहीं, शियाओ किंग्या की सुंदरता और काया के साथ अगर मैं अपनी उंगली भी हिला दूं तो मुझे डर है कि वो एक कुत्ते की तरह मेरे पास वापस आ जाएगा। चूफैन, शियाओ किंग्या, शियाओ किंग्या, अगर हमें अभी आपस में सच में कुछ बात करनी है तो बेहतर होगा कि तुम सीधे मुझसे बात करो। मुझे डर है कि तुम्हारा अच्छा भाई कियाओ शाओ गलतफहमी पाल लेगा। मुझे तुम्हारे उस अच्छे भाई कियाओ शाओ से डर लग।
गलतफहमी है। चो फैन, मुझे कियाओ शाओकुन ने धोखा दिया था। वह एक जानवर है। मुझे लगा कि वो मुझे प्यार करता है, लेकिन मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था कि वो मुझे धोखा दे रहा है। ओह, क्या सच में? वह बायशी के साथ वैवाहिक गठबंधन करना चाहता है, लेकिन वह मुझे छोड़ना नहीं चाहता और वो मुझे बिना किसी कारण के मारता भी है। मैं वहां से भागना चाहती थी, लेकिन उसने मुझे कियाओ परिवार में बांध दिया और वह मेरे छोटे भाई से मुझे धमकाता भी है। अगर मैंने उसकी बात नहीं मानी तो वह वो अगर मैंने पहले तुम्हारा असली चेहरा नहीं देखा हो तो मुझे सच में लगता कि तुम कोई पवित्र सती हो। अरे वाह, वो बिल्कुल भी इंसान नहीं। जो फैन, मैं चुपके से भाग कर आई हूँ। अब मैं बेघर हूँ। क्या मैं कुछ दिनों के लिए तुम्हारे यहाँ रह सकती हूँ? जो फैन, मैं चुपके से भाग कर आई हूँ। इस वक्त मेरा कोई ठिकाना नहीं। क्या मैं कुछ समय तुम्हारे यहाँ रह सकती हूँ? किंगिया, हम दोनों तो एक अकेला लड़का और एक अकेली लड़की हैं। ठीक नहीं लगेगा, है ना? जो फैन, मुझे पता है पहले मैंने गलती की थी। मैं सच में अपनी गलती मानती हूँ। मुझे माफ कर दो ना। मुझे पता है तुम अब भी मुझसे प्यार करते हो, है ना? चलो फिर से साथ हो जाते हैं। बहुत खूब, बहुत खूब। वाकई दोनों की बड़ी बनी जोड़ी, मन ही मन छू लेने वाला दृश्य। क्या हो शाओ, तुम लोग? तू एक घटिया औरत। पहले जब मेरा क्याओ परिवार बुलंदी पर था तो जोंक की तरह चिपकी रहती थी, भगा भी नहीं सकते थे। अब देख जरा, मेरे क्याओ परिवार की हालत जरा बिगड़ी। तू सबसे तेज भाग गई। अब लौटकर वो बचा खुचा खाने को लपक रही है जो खुद ही फेंक दिया था। सही कहा ना? क्याओ परिवार जरा देर को शक्ति खो बैठा। तुम सबसे तेज भागे और जो जूठन तुम खुद नहीं खाना चाहते थे उसे खाने के लिए खुद ही दौड़ पड़े, है ना? कियाओ शाओकुन, अगर तुमने मुझे धोखा न दिया होता तो मैं चू शाओ को कभी नहीं छोड़ती। अब मुझे सच की अनुभूति हुई है और मैं इस बात को जानती हूँ कि चू शाओ ही वह व्यक्ति है जो मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करता है। मैं तुम लोगों को सलाह देती हूँ कि तुम लोग जल्दी से यहाँ से चले जाओ और मुझे और चू शाओ को हमारी जिंदगी में परेशान मत करो। चू नाम के आदमी, यहाँ ज्यादा बकवास मत करो। तुमने कियाओ परिवार का सामान छीन लिया, अब तुम्हें वह सामान लौटाना ही होगा, है ना? मैंने तुम्हारे क्याओ परिवार का क्या छीना? अभी भी सफाई देने की हिम्मत कैसे हुई? तुमने कियाओ परिवार की सारी संपत्ति सील कर दी। अगर तुम समझदार हो तो आज वह सब वापस उगल दो। और अगर मैं समझदारी न दिखाऊं तो? अगर तुम समझदारी नहीं दिखाओगे तो तुम्हें उसकी भरपाई अपने इन दोनों पैरों से करनी पड़ेगी। हम ये सब बातें क्यों कर रहे हो? जल्दी हमला करो। ये सब क्यों कह रहे हो? जल्दी करो। ओह, आह 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 आह। ये कैसे संभव है? क्या कह रहे थे? मैंने सुना नहीं। क्या आप इसे फिर से कह सकते हैं? चुफैन, तुम हाँ? इतना इतराओ मत। क्या? मैं क्या तुम कितने निकम्मे हो? क्या? आह, आह आह। पिताजी, ये आह, चू फैन। मैं तुम्हें इस बार छोड़ रहा हूँ। तुरंत जियांग चेंग से बाहर निकल जाओ और जीवन भर वापस आने की हिम्मत मत करना। चू शाओ, क्या किंगिया? जिस क्षण तुमने शाओकुन को चुना और मुझे छोड़ दिया, हमारा रिश्ता खत्म हो गया। अब से मेरे जीवन में दखल मत देना। चू शाओ। अरे वाह, वापस आना याद आया भी क्या? तुम यहाँ क्या कर रही हो? मुझे लगा तुम उस खूबसूरत लड़की के साथ बातें कर रहे हो और वापस आने का मन ही नहीं करेगा। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं वापस इसलिए आया हूँ कि अपना सामान पैक करूँ और विला के लिए निकल सकूं। ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे तो तुम्हारा अंदाजा देखकर पूरी तरह से लगता है कि तुम तो उस लड़की पर पूरी तरह मुग्ध हो चुके थे और वहां से हटने को तैयार ही नहीं थे। हम पुरुष? नहीं, मैं अपने घर में वापस आ रहा हूँ। मुझे किस बात की घबराहट होगी? तुम मुझसे क्या चाहती हो? क्या सिर्फ मिस गू को ही तुमसे मिलने की इजाजत है और मैं तुमसे नहीं मिल सकती? अरे नहीं नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं। मेरा वो मतलब नहीं था। हाँ? ओह हाँ, हुआ शान। हुआ शान। लाओ ताईजुन ने हमें एक साथ रहने की इजाजत दे दी है। क्या तुम मेरे साथ बाय परिवार चलना चाहते हो या नहीं? मेरा मतलब है ये बिना किसी कॉन्ट्रैक्ट के हो। क्या तुम आखिरकार मेरे असली आदमी बनना चाहते हो? हाँ हाँ हाँ।
तो फिर जल्दी से मेरे साथ चलो क्यों नहीं? हम घर चलते हैं। आ रहा हूँ।